वहाँ पे आपको समझ नहीं समझ आएगा, वहाँ पे मतलब क्या ठोक दीजिएगा, ठीक है ना। जिसका स्टडी है सर आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टडी है, क्या चीज़ का, राइट ट्राइंगल का नहीं बल्कि ट्राइंगल का स्टडी है। लेकिन आपका सिलेबस में जो आएगा वो मतलब क्या सर आपका बस मतलब क्या सर आपका राइट ट्राइंगल आएगा और कोई ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। ये बात सुनना है सर आपका ना। तो राइट ट्राइंगल अगर होता है तो जो भी राइट मतलब राइट एंगल का ऑपोजिट साइड जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका हाइपोटेन्यूज होता है। ये आपको कैसे पता है, क्योंकि आप पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या किए हैं, पढ़े हैं। ये बात सुनना है सर आपका ना। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल मतलब क्या 90 डिग्री रहेगा, पता है। तो 90 का ऑपोजिट जो होगा मतलब क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। और एंगल के हिसाब से डिपेंड करेगा कौन सा मतलब क्या सर आपका बेस और कौन सा मतलब क्या परपेंडिकुलर है। अगर हम इस एंगल को रिफ़र कर रहे हैं तो ये मतलब क्या सर आपका बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा मतलब क्या परपेंडिकुलर। और अगर इस एंगल को रिफ़र करें तो ये मतलब क्या सर आपका बेस हो जाएगा और ये मतलब क्या परपेंडिकुलर। लेकिन हम लोग जनरली मतलब क्या करते हैं सर आपको इस एंगल को रिफ़र करते हैं, है ना। तो अब एक बात को हम लोग ध्यान से मतलब क्या करेंगे सर आपका समझेंगे, ठीक है। आपको पता है, देखिए अगर ये एंगल ले सकते हैं थीटा, और हम लोग चाहे तो मतलब क्या है सर आपका ये एंगल अननोन वेरिएबल के लिए मतलब क्या एक्स लेते हैं, वैसे अननोन मतलब एंगल के लिए क्या लेते हैं थीटा लेते हैं। कोई अजीब बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है ना। अननोन एंगल थीटा लेते हैं, अननोन एंगल की थीटा, हाँ क्या हमारा स्पेलिंग क्या है थीटा, THE थीटा। लेकिन वो बात कब आता है, तो इसका आप ये समझ लीजिए कि जैसे अननोन वेरिएबल के लेते हैं मतलब क्या सर आपका एक्स, वैसे अननोन एंगल के मतलब क्या लेते हैं थीटा लेते हैं। लेके हम लोग ये एंगल थीटा मतलब क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे बात समझिए, अगर ये एंगल थीटा लिए, ठीक है, तो इसका अपोजिट मतलब क्या होगा सर आपका परपेंडिकुलर होगा। और अगर ये एंगल थीटा ली तो इसका ऑपोजिट मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर होगा। बात सुनना है सर आपको, क्या बोले ना। हाँ। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर पता है तो आपको ये पता है ना कि अगर तीन एंगल का सम मिल के मतलब क्या होता है सर आपका 180 डिग्री मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो मान लीजिए अगर ये मतलब क्या सर आपका 90 है, ठीक है, और ये मतलब क्या सर आपका 60 है, तो उसके पास क्या ऑप्शन बचा। देखिए ये 90 अगर बना रहा है 30 है, एकदम आप आंसर सही दिए, गलत आंसर नहीं दिए। तो पूरा सबको मिलकर बनाना है 180, तो ये दोनों के लिए ऑप्शन क्या बचा, ये दोनों के लिए ऑप्शन बचा है कि 90 है। तो 90 में से 60 अगर ये ले चुका है कि सब मिलकर अगर बना रहा है 180, तो ऑलरेडी 90 बना चुका है। तो बाकी तो एंगल के लिए ऑप्शन क्या बचा है सर आपका 90 का ही बचा है। और 90 में ये अगर 60 है तो उसको 30 होना पड़ेगा। 30 हो गया, लेकिन ये 90 ये वाला क्या है, ये वाला आपको ये बताएं कि अगर ये तो पता है ना कि ट्राइंगल का तीन एंगल का सब मिल के मतलब क्या होता है 180 बनाता है। तो उसमें से एक 90 हो चुका अगर है, तो बाकी दो के लिए 90 ऑप्शन बचा और कुछ ऑप्शन मतलब क्या नहीं बचा। बाकी दो के लिए हाँ, बाकी 90 में हाँ मतलब 90 दोनों मिलकर 90 बना सकता है। हाँ, तो अगर ये 60 है तो 30 होना पड़ेगा, कोई ऑप्शन मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो एक्चुअली में आइए देखा, तो ये मतलब क्या है, ये है 90 माइनस 60, जो कि अल्टीमेटली हो जाता है मतलब क्या सर आपका 30। तो यहाँ तो मतलब क्या दिया हुआ था ना, लेकिन हर केस में दिया हुआ तो मतलब क्या रहेगा सर आपका नहीं रहेगा ना। तो हर केस में क्या दिया रहेगा सर आपको थीटा दिया रहेगा, और इसलिए उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे सर आपका कि ये जो है वो मतलब क्या सर आपका 90 माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा है। ये कॉन्सेप्ट मतलब क्या समझ में आया ना। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है ना सर आपका, राइट एंगल को छोड़ के बाकी दो एंगल जो होता है वो मतलब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री का सिंपली मतलब ये होता है कि दोनों मिलकर मतलब क्या हो रहा है सर आपका 90 मतलब क्या हो रहा है सर आपका बना रहा है। और यहाँ आप चेक करना भी चाहें ना तो देखिए 90 डिग्री प्लस अगर हम क्या करें सर आपका 90 डिग्री 90 माइनस थीटा करते हैं, तो ये मतलब 90 ही क्या बनाएगा सर आपका 90 ही बनाएगा। वो आप छोड़ दिए मतलब 90 प्लस 90 माइनस थीटा, कि अगर एक 90 है तो बाकी दोनों मिलकर मतलब क्या सर आपको 90 बनाएगा। और जब दो एंगल मिलकर 90 बनाता है तो दोनों एंगल आपस में क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है। उल्टा पुल्टा अगर आपका थीटा कॉम्प्लीमेंट्री तो मतलब क्या सर आपका है ना, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो आप जानते हैं आप कि एक एंगल मतलब क्या सर आपका थीटा है, ठीक है ना। यहाँ पर मिलने का बहस करने का मतलब इतना था कि अगर मतलब क्या सर आपका एक थीटा है तो दूसरा को हम 90 माइनस थीटा बोल के मतलब क्या सर आपका रेफर कर सकते हैं, अगर मतलब क्या सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो, ठीक है ना। जानते हैं कि उसके अलावा एक एंगल जो है वो मतलब क्या सर आपका 90 माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा है। तो ये सब में आपको कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। तो हम 90 माइनस थीटा अभी हम बोलेंगे नहीं, लेकिन आप जान लीजिए कि थीटा के अलावा जो है दूसरा साइड वो मतलब क्या सर आपका 90 माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा मतलब क्या सर आपका है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर है। चलिए एकदम क्लियर है, तो हम लोग क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे क्या 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 है, ठीक है। तो आपको जब हम बोले थे कि थीटा का ऑपोजिट साइड मतलब क्या होगा सर आपका परपेंडिकुलर होगा या फिर हाइट होगा, तो हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर ही बोलते हैं, ठीक है ना। और थीटा जिसके ऊपर बैठा हुआ है वो मतलब क्या होता है सर आपका बेस होता है। तो थीटा के लिए बेस ये वाला, अगर 90 माइनस थीटा के लिए बात करेंगे तो बेस मतलब क्या होगा सर आपका ये वाला हो जाएगा, है ना। और ये मतलब क्या हो गया सर आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ये बात तो आपको मतलब क्या सर आपको पता है। तो कौन सा क्यों आ रहा था उसके पीछे का रीज़न आपको मतलब क्या किया था हम बताए थे। अब देखिए बात क्या है,
देखा जाए तो 3 ही रेशियो है, एक है आपका साइन थीटा, और एक मतलब क्या सर आपको बताइए कॉस थीटा, और एक मतलब क्या सर आपका टैन थीटा, ठीक है। और उसके बाद देखिए 5 अगर होता है तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है सर आपका 1/5, और 1/5 का इक्वल टू तो नहीं होता है क्योंकि दोनों बराबर तो नहीं है ना। तो 5 अगर है 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/5। देखिए तो अगर परपेंडिकुलर बाई बेस कुछ होता है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा सर आपका बेस बाई परपेंडिकुलर। और मेरा बात अब समझ में आया ना क्या बोलना। तो क्योंकि रेसिप्रोकल बराबर तो नहीं होता है ना, तो किसी का नाम अगर दिए तो उसका रेसिप्रोकल का भी क्या करना पड़ेगा सर आपको नाम देना पड़ेगा। तो इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका बताएंगे थोड़ा देर बाद। तो साइन क्या होता है, तो मिनट रुक जाइए बताइए। साइन होता है क्या परपेंडिकुलर, पहले अगर रखते हैं उसके बाद रखते हैं हाइपोटेन्यूज, तो मतलब बनता है क्या सर आपका साइन। तो साइन का क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सर पढ़ा था है ऐसा ही बोल सकते हैं आप, तो पढ़ा है ना। तो साइन इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका परपेंडिकुलर बाय मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल बात आप समझिएगा। 1/2 का नाम हाफ है। तो वैसे अगर मतलब क्या है आप अगर परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर दें उसका नाम मतलब क्या है साइन। जैसे 1/2 का नाम हाफ है, जैसे 1/4 का नाम मतलब क्या है आपका क्वार्टर है, तो वैसे आप परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर दें उसका नाम मतलब क्या है आपका साइन। आपको साइन को कोई इमेज मतलब क्या आपका देखिएगा मतलब क्या आपका नहीं, क्योंकि ये मतलब क्या आपका रेशियो है। तो जैसे 1/2 का नाम मतलब क्या आपका हाफ है, जैसे 1/4 का नाम मतलब क्या आपका क्वार्टर है। परपेंडिकुलर तो ऐसा ही हाइपोटेन्यूज ज़्यादा बड़ा रहता है। हाइपोटेन्यूज आप ये बात जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल इसकी थोड़ा साइड जो होता है वो तो हाइपोटेन्यूज रहता है। अब उसके बाद आप बोलेंगे अगर कि क्या बेस ज़्यादा बड़ा रहता है या फिर मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर, तो वो फिर क्वेश्चन का सेंस नहीं बनता है क्योंकि कभी भी कोई बड़ा हो सकता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर में। अभी सिंपल बात ये समझना है कि परपेंडिकुलर को डिवाइड करें अगर हाइपोटेन्यूज से तो बन रहा है मतलब क्या सर आपका साइन। परपेंडिकुलर डिवाइड करें हाइपोटेन्यूज से तो बन रहा है मतलब क्या सर आपका साइन। कॉस क्या होता है सर आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब पहले आएगा आपका मतलब क्या सर आपका बेस, फिर आएगा मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज। तो कॉस की जगह में लिख दिया अगर बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोई दिक्कत मतलब क्या सर आपका नहीं है। और आप समझिए यहाँ से बॉल को अगर मारेंगे दीवार पे तो पहले दीवार पे गिरेगा फिर मतलब क्या सर आपका ज़मीन पे गिरेगा। तो दीवार का नाम मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर, ये मतलब क्या सर आपका बेस। ये बात सुनना है सर आपका ना। तो सर पढ़ाता है का क्या हो जाएगा सर आपका है, सॉरी है पढ़ाता। ये कॉस का छोटू, सी से छोटू, बी से बोलता है, छोटू बोलता है मतलब क्या हो जाएगा सर आपका है बोलता, ठीक है। और टैन का मतलब क्या है सर आपका तान सिंह प्यारे बोल, तो प्यारे बोल का उल्टा क्या हो जाएगा सर आपका बोल प्यारे, ठीक है। अब देखिए उल्टा दो तरह का होता है, एक मतलब क्या होता है सर आपका रेसिप्रोकली ऑपोजिट, और एक मतलब क्या होता है सर आपका ऑपोजिट। उसका मतलब क्या होता है मेन रेशियो के काम में आता है, और क्या होता है सर आपका रेसिप्रोकल रेशियो मतलब क्या होता है काम में आता है। तो वो काम क्या आता है जब हम सब करेंगे दोनों मतलब क्या समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि रेशियो उसका रेसिप्रोकल बराबर तो नहीं होता है। तो रेशियो को एक नाम अगर दिया तो उसका रेसिप्रोकल को क्या मतलब सर आपको दूसरा नाम मतलब क्या सर आपका देना पड़ेगा। अभी जो ऑपोजिट के बारे में बात करें वो मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकली ऑपोजिट मतलब क्या सर आपका है। तो हम रेसिप्रोकली ऑपोजिट के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल, और ऑपोजिट के लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो क्या सर आपका ऑपोजिट। तो रेसिप्रोकल बोलेंगे तो ये से बोल समझिएगा, और ऑपोजिट बोलेंगे तो मतलब क्या सर आपको वो ऑपोजिट समझिएगा। वो ऑपोजिट का मतलब क्या पता है, जैसे हम यहाँ पे बैठ के हैं तो मेरा जो विजन का एंगल है वो मतलब क्या सर आपका थीटा, और वहाँ पे कौन बैठ सकता है, स्पाइडरमैन बैठ सकता है ना। तो समझिए स्पाइडरमैन वहाँ बैठ के है, तो मेरा नाम मतलब क्या है सर आपका, मेरा नाम आप समझिए पी है, ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया आर। मेरा नाम मतलब क्या सर आपका पी है, स्पाइडरमैन का नाम मतलब क्या सर आपका आर है। तो आर का जो विजन का एंगल है वो एंगल मतलब क्या सर आपका 90 माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा। मेरा बात समझिए क्या आप लेना, हाँ एकदम समझ के, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अच्छा मेरा साइन भी अलग है, आर का साइन भी अलग है, क्योंकि मेरे लिए मतलब साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या होता है सर आपका साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई। अब आप समझ वो सब मिटा इसलिए दे रहे हैं ना सर, एक काम करते हैं मिटा इसलिए देना कि पी कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे हम ए लिखें, बी लिखें, और मतलब क्या लिखें सर आपका सी लिखें। बस नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि उल्टा से सॉरी नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि मतलब क्या सर आपका राइट एंगल का उल्टा जो होता है वही होता है हाइपोटेन्यूज, और जिस एंगल के बारे में बात करें उस एंगल के हिसाब से उसका उल्टा एंगल क्या होता है सर आपका, उसका उल्टा साइड क्या होता है परपेंडिकुलर, और जिस साइड में बैठा है वो मतलब क्या होता है सर आपका बेस होता है। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है नहीं, मेरा बात आप समझ के क्या बोले ना।
तो अगर हम साइन थीटा बोलेंगे तो मतलब क्या सर आपका, हम ये परपेंडिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं और ये हाइपोटेन्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हम बोलेंगे अगर साइन 90 माइनस थीटा तो हम क्या करें सर आपका, ये परपेंडिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है, तो ये हाइपोटेन्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, एकदम समझ गए, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है सर? हाँ ठीक है ना। तो सर पढ़ाता है पढ़ाता तो मतलब क्या हो गया सर आपका, वो कोसेक हो गया। लेकिन ये सब इससे अच्छा है ना, आप ऐसे ही मतलब समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि साइन होता है मतलब क्या है सर आपका, हम इमेजिन ऐसा करते हैं, साइन जब बोलते हैं ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, कोसेक जब बोलते हैं तो पहले बनाते हैं क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज, फिर बनाते हैं परपेंडिकुलर। आप समझ रहे बात क्या बोले, हम ऐसे याद मतलब क्या कहते हैं सर आपका, रखते हैं। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। उसी तरह हमको कॉस अगर याद करना हो तो कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। पहले बेस बनता है फिर बनता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसी तरह आप अगर कॉस का उल्टा क्या, कॉस का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा नहीं बोलेंगे रेसिप्रोकल बोलेंगे। हाँ, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सर आपका, सेक थीटा होता है। और सेक थीटा मतलब क्या होता है, जैसे छोटे बोलता है बोलता है ना। तो कॉस हम कैसे बनाए थे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और सेक हम कैसे बना रहे हैं सर आपका, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। मेरा बात आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोलें, है ना। तो उसी तरह टैन को हम कैसे बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कॉट को कैसे बनाएंगे सर आपका, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हम मतलब क्या रखते हैं, ऐसा इमेज के थ्रू मतलब क्या कहते हैं सर आपको याद रखते हैं। आपको जैसे याद रखना हो वैसे मतलब क्या रखिए, याद रखिए। और एक और तरीका है कि सर बेटा, जो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो आपको अगर समझ में आता हो तो क्या कीजिएगा, वो कीजिएगा। देखिए एस से सम पीपल हैव, समझ रहे, सबका मतलब पहला लेटर लीजिए। एस से सम, पी से पीपल, एस से हैव, सी से कर्ली, बी से मतलब क्या सर आपका ब्लैक, एस से मतलब क्या सर आपका हेयर, टी से टर्न्ड, पी से परमानेंटली, बी से ब्लैक, है ना। हमको सब मतलब क्या होता है सर आपको समझ मतलब क्या होता नहीं आता। उससे अच्छा तो ये है कि सर पढ़ाता है पढ़ाता उल्टा हो गया, छोटू बोलता है बोलता उल्टा, मतलब है बोलता उल्टा हो गया। तान सिंह, प्यारे बोल प्यारे करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं सर आपका, बोल प्यारे कर देते हैं तो उल्टा मतलब क्या सर आपका हो गया। लेकिन वो सबसे भी हम ये, इससे भी हमको अच्छा क्या लगता है, सॉरी, इससे भी हमको अच्छा क्या लगता है बताइए, कि आपको पता हो कि साइन का मतलब क्या है सर आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है। और आपको पता हो कि मतलब क्या सर आपका, कोसेक का मतलब क्या सर आपका, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर है। समझ में आया बात क्या बोले ना। आपको पता हो कि कॉस मतलब क्या सर आपका, बेस मतलब हाथ से मतलब बेस बनाइए पहले, उसके बाद हाइपोटेन्यूज बनाइए, है ना। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो आपको मतलब क्या सर आपका सम का सेंस मिलेगा, तो सम का आपको सेंस नहीं मिलेगा, बस सम आप कर लीजिएगा, वो सब करिएगा। तो समझ में आया बात क्या आप लेना। तो साइन ये सब आपको समझ में आ गया है क्या। अब देखिए रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी भी दिया गया एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल वही होता है जिसको दिया गया एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करे, तो मतलब क्या हो सर आपका 0 आए। तो आप बताइए साइन में और कोसेक में रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल। तो आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे P बाई H को आप मतलब क्या करें सर आपके H बाई P से मतलब क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो मतलब क्या होने वाला है, अल्टीमेटली 1 ही होने वाला है ना। बाकी साथ के साथ भी चेक करके रखेंगे तो मतलब क्या सर आपको वही होगा। तो क्योंकि साइन और कोसेक है ही रेसिप्रोकल, तो फिर अब देखिए अभी हम लोग बात करें तो मतलब क्या होना पड़ेगा बताइए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर करें तो हो ही नहीं सकता है कि मतलब क्या हो सर आपका 1 के अलावा कुछ आए। तो इससे एक और रिलेशन निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं, कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। और इससे एक और क्या निकाल सकते हैं सर आपका, कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका 1 साइन थीटा। लेकिन याद तो हम एक ही रखने बोलेंगे आपको, प्लीज समझिए बात क्या बोलें। बाकी दो तो अपने आप मतलब उसका मतलब सब्सिडरी है, छोड़ दीजिए, या फिर हम लिख देते हैं। लेकिन हमको पहले आप बता दें, आपका दिमाग में नहीं घुसता है तो आपको याद करना पड़ेगा कितना फार्मूला, 9 फार्मूला। और दिमाग में घुसता है तो कितना फार्मूला याद करना पड़ेगा सर आपका, 3 फार्मूला। तो वो डिपेंड करता है कि दिमाग घुसता है या फिर मतलब क्या होता है सर आपका नहीं घुसता। समझ रहे बात क्या बोले ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, देखिए ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा देख लिया फिर बता देंगे इंटू मतलब क्या सर आपका कोसेक थीटा। ये भी याद रखना क्यों पड़ेगा सर, जब पता है दोनों एक दूसरे रेसिप्रोकल है तो दोनों को मतलब क्या 1 के बराबर मतलब क्या होना पड़ेगा सर आपको, होना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको 1 इंटू, हाँ इंटू। तो हम करते क्या है ना, ये तो हमको याद है ना, रेसिप्रोकल है तो इसको नीचे लेके आ गए तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपको 1 कोसेक थीटा हो गया। समझे बात क्या बोले। फिर इसको अपनी जगह में रख दिया और क्या किया, इसको नीचे अगर लेके आ गए तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपको 1 साइन थीटा हो गया। तो इसको क्या याद रखने का है
कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, जो भी याद रखने का है आपको पता होगा कि दोनों रेसिप्रोकल है तो 1 के बराबर, तो मतलब क्या सर आपका इससे समझ गए तो मतलब क्या सर आपको एक याद रखना है, और इससे नहीं समझे तो मतलब क्या सर आपका 3 याद रखना है। वैसे ही मतलब क्या सर आपका 3 अभी तो आपको दिखाएं कि मतलब याद में बोल जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या 1 अपॉन कोसेक थीटा, फिर आपको याद रखना पड़ेगा मतलब कोसेक थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन साइन थीटा। एक यहाँ पे क्या सर 3 फार्मूला है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, उसके बाद क्या है सर आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। या तो 3 याद रखिए या फिर 9 याद रखिए। समझे बात क्या बोले ना। उसके बाद आ जाइए दूसरा किसके बीच में है, साइन कॉस के बारे में, कॉस थीटा और मतलब क्या सर आपका सेक थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं बताइए, कॉस थीटा, हाँ पहले वही कर लें। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, और उसको जगह में बैठा दे, इसको नीचे उतार दे, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका सेक थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका 1 अपॉन कॉस थीटा। पास में ना सर आपका ना। तो दूसरा मतलब मेन फॉर्मूला मतलब काम तो आपका सब आएगा, लेकिन इसी में सब मतलब क्या सर आपने अप्लाइड ऑलरेडी है कि अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अगर हो रहा है तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका 1 अपॉन साइन थीटा, और फिर मतलब क्या सर आपका साइन थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका 1 अपॉन कोसेक थीटा। वैसे यहाँ पे इम्प्लाइड है कि मतलब क्या सर आपका अगर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 है, तो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका 1 अपॉन सेक थीटा। और ना भी याद करें तो पता होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल के लिए तो वही होता है ना क्या सर आपका ये वाला है ना। अब समझ रहे बात क्या बोले, यहाँ पे कौन सा रिलेशन की बात कर रहे हैं, रेसिप्रोकल बात कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा जो रिलेशन है वो मतलब क्या सर आपका टैन के बारे में, कॉट के बारे में। तो यहाँ पे लिखा टैन थीटा इंटू मतलब क्या लिखा आपका कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका 1, और क्यों 1 हुआ, 1 तो होना ही पड़ेगा तभी तो रेसिप्रोकल हो पाएगा, अगर 1 होगा नहीं तो रेसिप्रोकल कैसे हो पाएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अब यहाँ पे क्या करें बताइए, टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा नीचे उतार दिए, तो टैन थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन कॉट थीटा, और अगर टैन थीटा को नीचे उतार दिए कॉट थीटा इज इक्वल्स कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका 1 अपॉन, शायद हम रॉन्ग बोले थे कुछ ना, नहीं सही बोले थे, हाँ अच्छा सही नहीं बोले थे तो आपको सही सेंस तो मतलब क्या सर आपका मिल गया कि टैन थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका 1 अपॉन टैन थीटा। तो फिर इसको भी क्या कहते हैं सर आपको वहाँ पे रख देते हैं। तो अब आप समझिए अब आप समझिए जब भी आप क्या देखेंगे ना 1 अपॉन टैन थीटा देखेंगे तो एक्चुअली में वो क्या होगा सर आपका कॉट थीटा होगा, और जब भी आप 1 अपॉन कॉट थीटा देखेंगे ना तो एक्चुअली में क्या होगा सर आपका टैन थीटा होगा, और जब भी आप क्या देखेंगे ना 1 अपॉन कोसेक थीटा देखेंगे तो एक्चुअली में क्या होगा सर आपका साइन थीटा होगा, और जब भी आप 1 अपॉन साइन थीटा देखेंगे तो एक्चुअली में क्या होगा कोसेक थीटा होगा। समझ रहे हैं मतलब हमसे सुझाना चाह रहे हो आप समझ गए ना। तो समझ गए तो फिर कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, आप सारा का सारा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप मतलब क्या सर आपका समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग समझेंगे वो मतलब क्या है कोशेंट रिलेशनशिप, ठीक है। अब एक चीज़ को देखिए, अगर हम साइन थीटा अपॉन मतलब क्या रखे सर आपका कॉस थीटा, तो ये क्या है सर आपका बताइए, साइन क्या होता है ये बताइए, साइन क्या होता है। नहीं हम साइन के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, वो तो आपको हमको पता है कि आपको पता है परपेंडिकुलर होता है भाई, मतलब क्या होता है सर आपका हाइपोटेन्यूज होता है, और कॉस थीटा क्या होता है सर आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कट जाता है और बच क्या आता है सर आपका पी बाई बी, और पी बाई बी जब बचता है टैन थीटा। अगर वो समझ नहीं आया ना तो आप यहाँ पे पी बाई एच लिख सकते हैं, हाँ। तो बी बाई एच उसको डिवाइड कर रहा है ना, तो मतलब क्या है सर आपका डिवीजन का मतलब उल्टा मल्टीप्लिकेशन, तो पी बाई एच से अगर डिवाइड हो रहा है तो एच बाई पी से मतलब क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, कट जा रहा है, तो बच क्या रहा है सर आपका पी बाई बी, और पी बाई बी जब बच रहा है तो क्या होगा सर आपका टैन थीटा हो जाएगा। इसलिए क्या है सर आपका टैन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है सर आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्योंकि ये साइन और कॉस का कोशेंट है टैन, तो इसलिए देखिए वहाँ पे रेसिप्रोकल सब था, तो क्या बोला गया सर आपका रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, और यहाँ पे क्या है सर आप मैथ्स में सारा का सारा इक्वल साइन क्या दिखाता है सर आपको, इक्वालिटी दिखाता है ना कि और कुछ दिखाता है। अगर हम दिखा कि मतलब जो है 5 एप्पल 50 रुपये के बराबर है, तो इसका मतलब क्या 5 एप्पल और 50 रुपये दोनों बराबर है, इसका मतलब तो ये दोनों बराबर है, दोनों न्यूमेरिकली बराबर है, इसका ये मतलब साइन और कॉस का कोशेंट है टैन, तो क्या बोला गया सर आपका कोशेंट रिलेशनशिप। तो कोशेंट रिलेशनशिप में एक और आता है, क्या हो अगर कॉस को ऊपर रखते हैं और साइन को मतलब क्या करें सर आपका नीचे रखते हैं, देखते हैं क्या हो अगर कॉस को ऊपर रखते हैं और मतलब क्या करें सर आपका साइन को मतलब क्या करें सर आपका नीचे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कॉट थीटा, ये तो आपको ऑलरेडी पता था, लेकिन कैसे आया था ऐसे कि कॉस का मतलब क्या होता है सर आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और साइन का मतलब क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये आपको याद है तभी आप यहाँ साइन और कॉस, साइन से कॉस डिवाइड होता है टैन दिया, और यहाँ पे मतलब क्या कॉस से साइन डिवाइड होता है मतलब क्या दिया सर आपको कॉट दिया। तो ये कोशेंट वाला फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे कोशेंट
साइन और कॉस का कोशेंट आ रहा है tan, और यहाँ पे कॉस और साइन का कोशेंट आ रहा है मतलब क्या कॉट। बन पाएगा ज़्यादा गणित से मतलब क्या सर आपका नहीं बन पाएगा, है ना। आपको बताया था ना, कॉस में बेस वाले सोचते हैं, हाइपोटेन्यूज बाद में सोचते हैं, हाँ साइन में क्या कहते हैं परपेंडिकुलर सोचते हैं, हाइपोटेन्यूज बाद में सोचते हैं, है ना। तो ये सब आपको पता अगर है तो फिर आप आ जाइए यहाँ पे और देखिए बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपका समझते हैं। तो ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं कि एच कट गया, बचा क्या सर आपका p/p, और ऐसे भी देख सकते हैं कि p/h से डिवाइड क्या हो रहा है सर आपका, डिवाइड हो रहा है p/h। तो क्योंकि हमको पता है डिवीजन का मतलब तो क्या होता है सर आपको, उल्टा मल्टीप्लिकेशन होता है ना। तो हम क्या करेंगे सर आपका, इसको मिटाएंगे और इसको भी मतलब क्या करेंगे सर आपका मिटाएंगे, और मल्टीप्लाई साइन जब दे दिए तो p/h नहीं लिखे, मतलब क्या लिखेंगे सर आपका h/p लिखेंगे, और h कैंसिल हो जाएगा तो होगा क्या सर आपका p/p, और p/p अगर हो गया तो मतलब क्या सर आपका कॉट हो गया। ये बात समझ में आ सर आपका ना। तो ये दोनों मतलब क्या सर आपका कोशेंट, सॉरी ये दोनों मतलब क्या सर आपका कोशेंट रिलेशनशिप मतलब क्या सर आपका आया। क्लियर है, क्लियर है ना। हाँ तो अभी तक दो फार्मूला तो एकदम नहीं भूलेंगे, एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप वाला फार्मूला। देखिए सबसे पहला चीज़ जो नहीं भूलना है वो मतलब क्या सर आपका साइन रेशियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या क्या, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। उसके बाद क्या नहीं भूलना है, एक आया कौन सा रिलेशनशिप वाला, रेसिप्रोकल वाला, है ना। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप वाला मतलब क्या आप जानते हैं, और एक मतलब क्या है सर आपका कोशेंट। कोशेंट का नाम कोशेंट क्यों है, क्योंकि साइन और कॉस को डिवाइड करके मतलब क्या हो रहा है सर आपका मिल रहा है tan, और क्योंकि मतलब क्या सर आपका कॉस और साइन को डिवाइड करके मिल रहा है क्या सर आपका कॉट, और डिवाइड होकर जब भी कुछ मिलता है तो उसका आंसर मतलब क्या होता है, कोशेंट होता है ना। तो tan इज़ नथिंग बट द कोशेंट ऑफ साइन एंड कॉस, एंड कॉट इज़ नथिंग बट द कोशेंट ऑफ कॉस एंड साइन। ये बात समझना सर आपका ना। और साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, सिमिलरली cos and sec are reciprocal to each other, and similarly tan and cot are reciprocal to मतलब क्या सर आपका each other। ये बात भी मतलब क्या सर आपका समझ में आ गया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो पहले हम बता दें कि पिक्चर आप देखने में पिक्चर नहीं मिलेगी, ये रेशियो है। रेशियो मतलब क्या है, जैसे आपको अगर बोले कि मतलब क्या है ना सर आपका पेन का थीटा रेशियो नहीं है, थीटा मतलब हम नहीं। अगर आपको बोले कि मतलब क्या सर आपका एप्पल का कॉस्ट का और मैंगो का कॉस्ट का रेशियो मतलब क्या सर आपका 1:2 है, तो आप अगर हम बोलेंगे रेशियो दिखाइए तो रेशियो दिखेगा। अरे लेकिन ट्रायंगल का बात है, इसमें दिखना चाहिए किसी का बात, लेकिन रेशियो तो रेशियो है ना। अगर आपको हम बोलेंगे कि एप्पल का कॉस्ट का और मैंगो का कॉस्ट का रेशियो 1:2 है, तो आप अगर आपको बोले कि हमको ये रेशियो देखना है तो कहाँ दिखेगा, नहीं दिखेगा। जो दिखने वाला चीज़ है वो दिखेगा, और जो नहीं दिखने वाली चीज़ है वो मतलब क्या सर आपको नहीं दिखेगा ना। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप अगर बोलिएगा कि आप अगर बोला कि आपका एज में और आपके भाई के एज में मतलब ये 5 साल का फ़र्क है, फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे फ़र्क दिखाइए, तो कहाँ पे दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा। हर चीज़ जो मैथ्स में है वो आपको फिजिकल वर्ल्ड में दिखे, ऐसा ज़रूरी मतलब क्या सर आपका है, लेकिन वो बिना देखे भी उसका रिलेशन को स्टडी किया जा सकता है, और उससे मतलब क्या होता है सर आपको बहुत सारा फ़ायदा उठाया जा सकता है ना। इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो नाउ वी आर कमिंग टू अदर काइंड ऑफ रिलेशन, एंड दैट काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड स्क्वायर रिलेशन। व्हाट रिलेशन सर आपका, SQUARE स्क्वायर रिलेशन। तो स्क्वायर मतलब कौन सा स्क्वायर, एक्सपोनेंट वाला स्क्वायर। जैसे a इंटू ए करें तो मतलब क्या होता है सर आपका a स्क्वायर होता है। तो सबसे ज़्यादा जो फार्मूला इस्तेमाल किया इसमें स्क्वायर है, वो फार्मूला कौन सा है बताइए तुमको आप। वो फार्मूला मतलब है ना, मतलब बहुत बार आता है, इतना बार आता है कि दिमाग मतलब ख़राब हो जाता है। दिमाग ख़राब होने के बाद भी मतलब क्या होता है सर आपका बिना याद के याद हो जाता है, इतना बार आएगा तो याद हो ही जाएगा ना। आप समझ रहे बात क्या बोले। अच्छा एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि a स्क्वायर बाई b स्क्वायर अगर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं सर आपका, अभी तो एक्सपेरिमेंट करके आए थे, तो a बाई b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और उसका उल्टा भी, जब a बाई b का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर हो चुका है ना पूरा या नहीं हुआ, तो उसको मतलब क्या लिख सकते हैं सर आपका a बाई b मतलब a स्क्वायर बाई b स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अभी तो थोड़ी देर पहले एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो ये आपको पता मतलब क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए। अगर नहीं भी तो आपको मतलब क्या के बता दिए। अब देखिए एक बात क्या है ना, कौन बोला था वो याद तो नहीं है, लेकिन अब कोई तो बोला था कि मतलब था एसेंस ऑफ मैथ्स लाइज इन इट्स फ्रीडम, ठीक है। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, हमको पहले नहीं समझ में आया था, लेकिन वो समझ में आ गया, क्योंकि अब मैथ्स क्या कहते हैं पढ़ाते इसलिए वो समझ में आ गया। अगर नहीं पढ़ाते तो हमको समझ में मतलब क्या आंसर आपका नहीं आता। तो मैथ्स में जो मर्जी आप कर सकते हैं, बस एक चीज़ को ध्यान में रखें कि हम जिसके साथ जो करना है वो तो कर सकते हैं, लेकिन उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जिसके साथ जो करना है वो करिए, अगर वैल्यू आप चेंज नहीं कर रहे तो
तो एक बात मतलब बताइए क्या होगा, बताइए इक्वेशन का वैल्यू कब तक चेंज नहीं करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे मतलब क्या सर आपका पैन अगर रखा हुआ और यहाँ पे पैन रखा हुआ है, हमको नहीं पता यहाँ पे क्या था, लेकिन दोनों वजन मतलब क्या सर आपका बराबर था, ठीक है ना, समझ रहे बात क्या बोले। तो यहाँ पे भी एक चीज़ रखा आइडेंटिकल, यहाँ पे एक चीज़ रखा आइडेंटिकल, तो ये वजन बराबर रहेगा। अच्छा यहाँ से अब क्या करें ना, ये गोला को निकाल ले और ये गोला को निकाल ले, तो ये वजन मतलब क्या रहेगा सर आपका आइडेंटिकली, मतलब समझ रहे हैं ना, आइडेंटिकली मतलब क्या सर आपका रहेगा। किसका बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन में बात नहीं कर रहे, एक्सप्रेशन में अलग से सोचना पड़ेगा। अभी किसका बात करें, इक्वेशन का। और फिर अगर क्या करें यहाँ पे मतलब क्या समझिए स्टार ला के रखते हैं ऐसा करके कुछ भी, और लेकिन एग्जैक्टली वही चीज़ मतलब क्या करें ना सर आपका, तो एक चीज़ दो ज़्यादा नहीं रख सकते, लेकिन एग्जैक्टली आइडेंटिकल चीज़ तो रख सकते हैं ना सर। तो उसको वहाँ पे ला के रखते हैं, तो ये मतलब क्या है सर आपका वजन मतलब क्या है सर आपका बराबर मतलब क्या है सर आपको होगा ना। अब समझ रहे बात क्या बोले ना। तो मैथ्स का इक्वेशन का क्या रूल है सर बताइए हमको आप। मैथ्स का इक्वेशन का ये रूल है ना, देखिए मैथ्स के इक्वेशन में एक होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड और एक इक्वेशन का बात कर रहे हैं। अब क्लास 10 में जाएंगे तो पढ़ेंगे इन इक्वेशन का बात मतलब क्या करे सर आपका नहीं कर रहे, आप बोलना भी हमको नहीं चाहिए था, क्योंकि मतलब आप जब जानते ही नहीं वो क्या है तो आपके लिए वो बात मतलब क्या सर आपका इररिलेवेंट है। तो अगर आप इक्वेशन का ये साइड और ये साइड को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वेशन रहेगा, ठीक है। अगर आप इक्वेशन का ये साइड को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब क्या सर आपका इक्वेशन मतलब क्या सर आपका रहेगा, मतलब इक्वेशन का वैल्यू मतलब क्या सर आपका चेंज नहीं करेगा। और अगर इक्वेशन का इस तरफ में और इस तरफ में कोई एक ही नंबर ऐड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे अगर 5 ऐड किए वहाँ ही 5 ऐड किए तो ये फ़र्क मतलब क्या पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एक ही नंबर सब्ट्रैक्ट किए तो ये मतलब क्या पड़ेगा सर आपका फ़र्क मतलब क्या सर आपका नहीं पड़ेगा। तो मतलब समझ रहे हैं। तो चारों जो फंडामेंटल ऑपरेशन है क्या सर आपका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब जो भी चारों है क्या है सर आपका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जब तक सेम क्वांटिटी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन का फ़र्क मतलब क्या होता है सर आपका नहीं पड़ता है। मेरा बात आप समझ गए हम क्या बोले, तो ये बात पता है ना। अच्छा एक और बताते हैं कि मैथ्स में कितना फ्रीडम है, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तभी हम क्या कहते बताइए, हम बोले थे ना कि मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, आप गायब कर दिए फ्रैक्शन। इक्वेशन में ये काम कर रहे थे, कहीं कर रहे थे हम। जैसे फॉर एग्जांपल हमको इक्वेशन जब मिल रहा था ये कि 2/3x + 5 = मतलब क्या है सर आपका y, ठीक है, कुछ भी ऐसा, तो हम क्या बोले ना हमको फ्रैक्शन अच्छा नहीं लगता, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग पोस्ट ऑर्डर फ्रैक्शन बाई मतलब क्या है सर आपका 3, तो फिर क्या हो जाएगा बताइए, तो फिर हो ही जाएगा आई एम मल्टीप्लाइंग पोस्ट ऑर्डर फ्रैक्शन बाई मतलब क्या सर आपका 3 ना, ठीक है। ऐसा सॉल्व तो ये होगा नहीं, जो सॉल्व होने के लिए मतलब क्या चाहिए सर आपका, रुक जाए 2 मिनट के लिए, ऐसा सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए सर आपका 2 चाहिए, तो अगर होगा तो मतलब क्या सर आपको सॉल्व हो पाएगा। हम ये दिखा रहे हैं कि मल्टीप्लाइंग पोस्ट ऑर्डर मतलब क्या होता है, यहाँ 3 मतलब होल के साथ 3, ये नहीं कि एक टर्म के साथ। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड का मतलब क्या होता है सर आपका होल के साथ, तो यहाँ भी 3 दे दिया, तो अब देखिए होगा क्या, ये 3 × 2x अल्टीमेटली तो ऐसे ही होता था, ऐसा दिखाते आपको नहीं थे हम, लेकिन होता मतलब क्या था ऐसे ही था, समझ रहे बात क्या बोले ना। और यहाँ पे क्या सर आपका 3y हो गया, तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाता था, बचा क्या सर आपका 2x प्लस मतलब क्या सर आपका 15 = मतलब क्या सर आपका 3y हो गया। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया सारा कुछ। जब ये सारा कुछ आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, तो अब जो समझाने जा रहे हैं वो आप मतलब क्या कर पाएंगे सर आपका समझ पाएंगे, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। समझ रहे बात क्या बोले। चलिए आ जाइए, तो आते हैं तो यहाँ पे आप समझ में आता है। तो मैथ जिसके पास फ्रीडम रहेगा वो क्या करेगा सर आप उल्टा पुल्टा हरकत तो मतलब क्या सर करेगा, ठीक है। तो पहला उल्टा पुल्टा हरकत क्या बताइए आप बताइए हमको आप। तो पहला उल्टा पुल्टा हरकत मैथमेटिशियन लोग ये क्या ना, बोले एक काम करते हैं ना, दोनों साइड को h² से डिवाइड करके देखते होगा क्या, ठीक है। तो जब पहला साइड को दोनों को मतलब क्या सर आपको h² से डिवाइड किया ना, तो इसका दोनों टर्म h² से डिवाइड हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले। और अभी थोड़ा देर पहले तुम लोग क्या पढ़ते बताइए कि अगर ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर है तो पूरा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ये बातों को पता है कि समथिंग अपॉन इटसेल्फ हमेशा क्या देता है, 1 देता है। तो h² मतलब क्या है सर आपका समथिंग अपॉन इटसेल्फ, तो मतलब क्या दिया 1 दिया। अब ये क्या है सर आपका, ये हो गया आपका p/h का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर हो गया। अभी तो एक्सपेरिमेंट पढ़ के हम लोग आए हैं, कैसे आपको समझ में आ गया। ये मतलब क्या है सर आपका b/h का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर हो गया। समझ में आया आपको बात। अब क्योंकि हम लोग चैप्टर करें ट्रिग्नोमेट्री, तो हमको ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में मतलब क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हर कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ना। जैसे मान लीजिए हम रिवर के सामने खड़े हों और हम बोले करंट बहुत तेज़ है, और आप अगर बोले अरे कहाँ करंट है,
तो हम क्या बोलेंगे सर, आपको बताइए। सर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। इफ़ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द रिवर एंड आई एम सेइंग टू यू दैट करंट इज़ वेरी फास्ट, तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम रिवर के करंट के बारे में क्या कर रहे हैं सर, आपका बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग कौन सा कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में सोचना पड़ेगा। तो आप ये बताइए ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में पी वाइज क्या होता है? साइन। उल्टा पुल्टा तो नहीं बोलना है। हाँ, सही आप बोले, वेरी गुड। हम उल्टा पुल्टा बोले, क्यों? साइन, क्योंकि परपेंडिकुलर पहले आ रहा है, हाइपोटेन्यूज क्या हो रहा है? बाद में आ रहा है। और जब ऐसा होता है तो ये एंगल के हिसाब से वो मतलब क्या होता है सर, आपका साइन होता है। वेरी गुड, आप सही बोले, हम उल्टा पुल्टा बोले, सॉरी। हाँ, तो ये क्या हो गया सर आपका पहला वाला? साइन स्क्वायर थीटा। ये सब बात तो थीटा के टर्म्स में हो रहा है ना। अननोन एंगल का नाम मतलब क्या सर आपका? थीटा। और पी वाइज का मतलब क्या होता है? पहले बेस आ रहा है, फिर हाइपोटेन्यूज आ रहा है, यहाँ पे थीटा है, तो क्या है सर आपका? बेस। तो क्योंकि तो स्क्वायर था ना, तो इसलिए क्या हो गया सर आपका? कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको समझना है ये फॉर्मूला कहाँ से निकला? ठीक है, वेरी गुड। अब आप एक बात ये समझिए, आपको क्या लगता है इतना पागलपंती करके छोड़ देगा काम? नहीं, और पागलपंती करेगा। बोला क्या? अच्छा ऐसा हुआ क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू इनपुट पे लिखा हुआ है, उसको बाद में देखिएगा, अभी और देख लीजिए। तो एक काम करते हैं, फिर क्या करते हैं ना, पहले सबको एच स्क्वायर से डिवाइड किया। अब एक काम करेंगे, आप क्या करेंगे, सबको डिवाइड करते हैं पी स्क्वायर से। तो वो लोग क्या करेगा बताइए? बच्चे एक काम करो, चलो पी स्क्वायर यहाँ डालो, यहाँ पे पी स्क्वायर डालो, फिर क्या करो सर आपका यहाँ पे मतलब क्या करो सर आपका पी स्क्वायर मतलब क्या करो डालो। तो ये फिर क्या हो गया सर आपका एच बाई पी का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर हो गया। और ये तो क्या हो गया सर आपका समथिंग अपॉन इटसेल्फ हो गया। समथिंग अपॉन इटसेल्फ हो गया तो मतलब क्या सर आपका 1 हो गया। ओके, और ये हो गया आपका बी बाई मतलब क्या सर आपका पी और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि अभी तो एक्सपेरिमेंट करके हम लोग आए हैं, ठीक है ना। तो आप ये बताइए हाइपोटेन्यूज, देखिए 2 मिनट रुक जाइए, हाइपोटेन्यूज पहले लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर बाद में लिख रहे हैं, तो ये क्या होगा? कोसेक होगा। वेरी गुड। तो फिर क्या हो गया सर आपका? कोसेक का स्क्वायर थीटा। आ जाइए, 1 के जाए तो 1 ही लिखेंगे। अब बताइए बेस पहले लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर बाद में लिख रहे हैं, कॉट थीटा। वेरी गुड, आपको सेंस मिल गया मतलब, वेरी गुड। तो कॉट स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका? थीटा। ठीक है, अभी इसको मतलब क्या करने दे, ऐसे रहने दीजिए। तो आपको क्या लगता है अभी पगलामू छोड़ देगा या और पगलामू करेगा? बेस बाकी। हाँ, बेस बाकी नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है मैथमेटिशियन लोग ये पगलामू छोड़ देगा और पगलामू करेगा? और पगलामू करेगा, क्या करेगा सर आपको बताइए? नहीं, सबको जब एच स्क्वायर से सबको डिवाइड किया, बोथ साइड को डिवाइड किए हैं, और पी स्क्वायर से बोथ साइड को डिवाइड किए हैं, तो बी स्क्वायर से नहीं डिवाइड करेंगे तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा ना। तो नाइंसाफ़ी तो नहीं कर सकते ना सबको, फिर क्या करें सर आपका बी स्क्वायर से डिवाइड करें। पगलामू तो कर रहा है लेकिन इंसाफ के साथ कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका बी स्क्वायर से फिर क्या किया सर आपको डिवाइड किए हैं। अब बताइए, इसका दिमाग में सब आइडिया आता है, ऐसा करके देखो क्या होता है, वैसा करके देखो क्या होता है ना। अगर नहीं आता तो मतलब क्या होता है, काम कम हो जाता हम लोग का, है ना। लेकिन आने के बाद काम कम हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है मतलब क्या होता है सर आपका आता है। हाँ, तो अगर नहीं आता किसी दिमाग में तो पढ़ाई कम हो जाता, लेकिन दुनिया में जो काम आसानी से हो पा रहा है वो काम आसानी से मतलब क्या हो पाता सर आपका? नहीं हो पाता। तो ज़्यादा अच्छा है कि दुनिया में सबका काम आसानी से हो, हम लोग थोड़ा पढ़ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आपको? दिक्कत तो आपको है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा सर, है ना। फिर रिकॉर्ड पापा सुन सकते हैं, मम्मी सुन सकते हैं, है ना। सच बोलिए, नहीं दिक्कत है या नहीं है? है ना, वही तो हम बोल रहे थे सर। तो है तो बोलना पड़ेगा आपको। तो आप बताइए क्या है? एच बाई पी का मतलब क्या है सर आपका? होल स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका? पी बाई पी का मतलब क्या लिखा? होल स्क्वायर लिखा। तो यहाँ पे पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर है, तो मतलब क्या है सर आपका? समथिंग अपॉन सेल्फ है। अगर समथिंग अपॉन सेल्फ है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? 1 ही हो जाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे आप किसी भी तरह कर, हम जिस तरह इमेजिन करते तो हम बता रहे हैं। देखिए पहले बेस आता, बाद में हाइपोटेन्यूज आता, तो क्या होता सर आपका? होता कॉस। लेकिन यहाँ पे क्या सर आपका? पहले हाइपोटेन्यूज आ रहा है, फिर मतलब क्या हो रहा है सर आपका? बेस आ रहा है। तो है क्या? सेक है। वेरी गुड, मतलब आपको सेंस वाकई में मिल चुका है। अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी सेंस मिल चुका है। अच्छा लगता है सेंस। साइंस का मतलब साइन का रेसिप्रोकल जो मतलब क्या कोसेक है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक है। बोलता बताइए सेक स्क्वायर थीटा। अब आ जाइए, तो उसी तरह मतलब क्या है ना सर आपका? देखिए पहले परपेंडिकुलर होता है, फिर क्या होता है? बेस होता है टैन होता है, और पहले बेस फिर परपेंडिकुलर तो मतलब क्या होता है? कॉट होता है ना। ये बात आपको मतलब क्या सर आपको पता है? पहले सबको मतलब क्या कहते हैं? मिटाते हैं। चलिए मिट जाओ भाई, सॉरी। अब आ जाइए, तो यहाँ पे क्या है? पहले बेस है, फिर मतलब क्या सर आपका? परपेंडिकुलर है, तो फिर ये क्या है? टैन थीटा नहीं, टैन स्क्वायर थीटा, और प्लस मतलब क्या है सर आपका? 1। तो पगलामू करने के बाद ना साइंटिस्ट लोग करता क्या है ना, साइंटिस्ट लोग नहीं, मैथमेटिशियन लोग, कि पगलामू का रास्ता मिटा देता है। अब पगलामू का रिजल्ट क्या करता है सर आपका? ले लेता है, ठीक है ना।
तो रास्ता मिटा देता और रिज़ल्ट ले लेता है, इसलिए समझ में नहीं आता है सब है क्या। लेकिन रिज़ल्ट के साथ अगर रास्ता ही बताता तो हम लोग को समझ में आ जाता कि वो है क्या। लेकिन वो लोग समझते हैं हम लोग इतना ना समझें कि हम लोग समझ नहीं सकते हैं। और वाकई में हम लोग में ज़्यादातर आदमी मतलब क्या ना समझ ही है। तो पता है इससे क्या पता चला, अभी थोड़ी देर पहले हम क्या बोले थे कि द एसेंस ऑफ मैथमेटिक्स लाइज इन इट्स फ्रीडम, बोले थे थोड़ा देर पहले। हाँ। अब देखिए फ्रीडम की वजह से क्या हुआ, देखिए आपको चाहिए फ्रीडम, फ्रीडम मिलने से आदमी क्या करता है, देखिए अच्छा काम भी करता है बुरा काम भी करता है। ये भी पाइथागोरस थ्योरम ही है, ये भी पाइथागोरस थ्योरम ही है, ये पाइथागोरस थ्योरम ही है, और ये भी मतलब क्या था पाइथागोरस थ्योरम ही है। क्यों बताइए, इक्वेशन चेंज तो नहीं हुआ। एक्चुअली में ये 1 जो है ये हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे 1 हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज को दिखा रहा है। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा हाइपोटेन्यूज को दिखा रहा है, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हाइपोटेन्यूज को दिखा रहा है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर को दिखा रहा है, यहाँ पे 1 परपेंडिकुलर दिखा रहा है, और यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका tan स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर दिखा रहा है। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बेस को दिखा रहा है, बेस स्क्वायर थीटा को दिखा रहा है, बेस को स्क्वायर को दिखा रहा है, सब में स्क्वायर बोलेंगे। हाँ तो बात सुनना है क्या बोले ना। हाँ। तो ये सब चारों केस में हुआ, तीनों केस में हुआ क्या, एक्सप्रेशन चेंज हो गया, वैल्यू मतलब क्या सर आपका चेंज नहीं हुआ। तो मतलब हम लोग वो मैथ्स का फ्रीडम का इस्तेमाल किए। मैथ्स का फ्रीडम का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, अगर आप वैल्यू नहीं चेंज करें तो जितना वे में चाहे उतना मतलब क्या कर सकते हैं सर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो आप समझ में आया कि एसेंस ऑफ मैथ्स लाइज इन इट्स फ्रीडम। ठीक है, तो फिर आपको हम बताते हैं कि अगर आपको रट्टा मारना है तो 9 फॉर्मूला याद कीजिए, और समझना तो कितना फॉर्मूला याद करना पड़ेगा सर आपको 3 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब रट्टा मारने के लिए 9 फॉर्मूला याद करने पर उसका मतलब क्या है, देखिए अब ये भी तो कर सकते हैं ना कि हम एक काम कर सकते हैं, इसको इस तरफ लिख सकते हैं इक्वल टू साइन देके मतलब क्या कर सकते, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, अंडू, अरे यार उल्टा, ठीक है ओके। ठीक है, और इसको चलिए भाई ऊपर प्लीज़, ये दिक्कत दे रहा है, उसको ऊपर ले नहीं आएगा ऊपर, तो तुम कैंसिल कर देते हो। अब फिर मतलब क्या सर आपका ये, तो पहला जो है वो मतलब क्या सर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या सर आपका इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे ना, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे उठा के ले आते हैं क्या सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा को, तो क्या वो पॉजिटिव रहेगा, नहीं पॉजिटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा सर आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पता था तो आप पॉजिटिव कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के वहाँ ले जाएंगे, तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब नेगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा हो गया तो मतलब क्या सर आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तब इसको अंडू मतलब क्या कहते हैं, फॉर्मूला तो मतलब वही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसके बाद फिर क्या सर आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर रहे हैं तो मतलब क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, और फिर अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे मतलब क्या कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा करते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला क्या आ गया सर आपको बताइए, एक फॉर्मूला ये आया साइन स्क्वायर 1 माइनस मतलब क्या है सर आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक नहीं कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सब्सिडरी फॉर्मूला है जो आप नहीं याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको नहीं याद करेंगे तो पता होना चाहिए हो क्या रहा है। अब देखिए अगर हम क्या करें, जिस तरह कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के वहाँ ले गए थे उस तरह अगर हम क्या करें सर आपका पॉजिटिव साइन स्क्वायर थीटा को उठा के वहाँ पे ले जाए तो मतलब क्या नेगेटिव साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा वो तो हम ले गए थे, सॉरी कॉस स्क्वायर, तो इस तरह साइन स्क्वायर थीटा को उठा के उधर ले गए थे, कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के अगर वहाँ पे ले जाए तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नेगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा अगर हो जाएगा तो फिर क्या होगा सर आपको बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका साइन स्क्वायर थीटा। समझ आया? तो जो है मेन फॉर्मूला से निकले, मेन फॉर्मूला क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसलिए मतलब क्या आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसलिए मतलब क्या आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा। क्या बोले ना, अब देखिए थोड़ा सा भाई नीचे चले जा। ठीक है, तो हम लोग जिस तरह चाहे उस तरह मतलब क्या लिख सकते हैं ना, हम एक काम करते हैं यहाँ पे इसको मिटाते हैं और इसको मतलब क्या करते हैं सर आपका यहाँ पे मतलब ले आते हैं। ठीक है, और फिर बीच में क्या लगाते हैं सर आपका, चेंज तो कुछ नहीं हुआ ना, हम बस क्या किया सर आपको साइड चेंज क्या नहीं बोल सकते हैं, क्यों साइड चेंज करते तो क्या कहते हैं सर आपका साइन चेंज जाता, हम मतलब पैन घुमा दिए। समझ आया ना, मतलब जो पैन यहाँ पे रख, सॉरी समझिए वेइंग पैन अगर है तो ये पैन को उठा के
देखिए इससे कुछ उठा के इससे कुछ उठा के वहाँ पे डालेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो समझ रहे बात क्या बोले? और इससे कुछ उठा के वहाँ पे डालेंगे तो क्या असर आपका, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड है ना। लेकिन हम क्या करें, अगर इसी को उठा के यहाँ पे ला दें पैन को पूरा, और इसी को उठा के वहाँ पे ले जाएं, तो मतलब क्या असर आपका साइन चेंज नहीं होगा। तो आप समझे कि हम मतलब क्या असर आपका पैन को यहाँ से उठा के वहाँ पे कर दिया, मतलब पैन से एक पैन से उठा दूसरा पैन में नहीं डाला है। जब ये करते हैं मतलब क्या साइन चेंज, मतलब क्या यहाँ पर पैन चेंज नहीं चाहिए, पैन चेंज हुआ क्यों? पूरा पैन नहीं उठता। पैन से उठा के अगर उस सामान को यहाँ से वहाँ ले जाएंगे तो सही सामान को लेकर जाएंगे, उसको तो नहीं मिलेगा। यहाँ का उठा के यहाँ पे नहीं रख दिया पैन को, और पैन को वहाँ का पैन को उठा के यहाँ कर दिया, तो उसमें कहाँ साइन चेंज होगा? तो फिर कॉस नहीं करना पड़ता है। ये सब बात मतलब क्या आप समझ गए? यहाँ पे अब ये सब क्या था? कोसेक स्क्वायर थीटा इस तरफ था और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब क्या था, उस तरफ था। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को उठा के पैन को उठा के उधर कर दिए, और ये वाला पैन को उठा के इधर कर दिए। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/cot स्क्वायर थीटा था ना। वहाँ पे लिखा हुआ था कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या कोसेक स्क्वायर थीटा। बात अगर समझ गए तो यहाँ पे आके आप जो बात बोले वो बात को मतलब क्या कि सर आपका समझिए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर मतलब क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा था। ठीक है, हम एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करना इज़ गुड, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं सर। आप डिजिटली टैब में अगर है तो कॉपी करना मतलब क्या था, गुड है। मतलब एग्ज़ाम में कॉपी करना गुड मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है ना? करेंगे एग्जाम में? हाँ, कॉपी क्यों करेंगे? वो तो नहीं आप तो नहीं करेंगे, आप तो नहीं करेंगे, ये हमको पता है। लेकिन कभी कभी करते हैं क्या थोड़ा बहुत क्या? कॉपी किसका? एग्ज़ाम में? थोड़ा बहुत तो करता है। तो थोड़ा बहुत भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत आप जो कर रहे हैं उसके लिए आपका पढ़ाई और इम्प्रूव नहीं कर रहा है। एक दो थोड़ा बहुत अगर नहीं करेंगे ना तो आपका पढ़ाई मतलब क्या असर आपको और इम्प्रूव मतलब क्या असर कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कॉपी मतलब कर रहे हैं। और कॉपी करने के बाद फिर क्या सर आपका देखिए, अगर हम क्या करें, ये पॉजिटिव कॉट स्क्वायर थीटा को उठा के वहाँ रखते हैं। इस बार क्या किया, पैन तो नहीं घुमाया है, तो इस बार मतलब क्या असर आपका ये बन जाएगा क्या असर आपका नेगेटिव। तो ऐसे ये फॉर्म में नहीं लिखते हैं, कौन सा फॉर्म में लिखते हैं, आप पैन घुमा रहे हैं। ठीक है ना? पैन घुमाने मतलब क्या असर आपका, ये पैन को उठा के मतलब क्या असर आपको यहाँ पे रख दे रहे हैं। 2 मिनट रहने दिए वहाँ पे, और सॉरी माय फ्रेंड। और ये पैन को उठा के मतलब क्या असर आपको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या असर आपको इसको नीचे लेके आ जाए थोड़ा सा। इसी का एक और फॉर्म मतलब क्या होगा सर आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या असर आपका 1। ओके, तो आप देखिए 1 को कितना तरीके से दिखाया जा रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब क्या सर आपको 1 के बराबर है। तो 1 अगर है और 1 के साथ कौन अटैच है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वो 1 क्या था, तो वो 1 था पता है क्या सर आपका, हाइपोटेन्यूज। लेकिन और हम डिस्कशन में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर आपका देर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो एक और चीज़ भी तो हो सकता है ना, देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर को उठा के वहाँ पे ले गए थे, नहीं वो तो ले गए, तभी तो नेगेटिव बना। अब क्या कर सकते हैं ना सर, प्रोसेस को नीचे करते पहले। देखिए मेन फॉर्म है, कॉट स्क्वायर थीटा को उठा के वहाँ पे मतलब क्या ले गए, तो मतलब क्या असर आपका बना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या असर आपका 1। और आप कर ये सकते हैं कि ये 1 को उठा के वहाँ पे मतलब क्या अगर सर आपका ले जाएँ, तो पॉजिटिव 1 था तो मतलब क्या असर आपका नेगेटिव मतलब 1 मतलब क्या असर आपका हो जाएगा। और यहाँ पे मतलब साइन रिवर्स करना पड़ेगा। तो देखिए एक ही फॉर्मूला का 2-3 फॉर्म आया ना, ये मेन फॉर्मूला है। और एक फॉर्म मतलब इसका क्या है सर आपको बताइए, एक फॉर्म आया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्म मतलब क्या है सर आपको कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम मतलब क्या करते हैं, बस ये याद रखते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। बाकी अपने हिसाब से हम क्या करते हैं सर आपका बना लेते हैं। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे बस इतना ही याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं सर आपका, देखिए इसको इस तरह याद रखना पड़ेगा, मतलब उल्टा करके। समझ रहे बात क्या आप लेना, कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, वेरी गुड, ये अच्छा लगा था, आ गया सेक स्क्वायर थीटा। बस हम ये याद रखते हैं। और इससे कैसे निकाल लेते हैं, अगर tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस मतलब क्या सर आपका tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 1। पहले उधर ले गया, उसके बाद पैन को घुमा दिया, पता चल गया आपको। और उसके बाद 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए
ये दोनों मतलब क्या सर आपका अप्लाइड मतलब फॉर्मूला मेन फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अगर 3 मेन फार्मूला का बात करें तो क्या होगा सर आपको बताइए। एक मेन याद रखिएगा, एक मेन फार्मूला हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस मतलब क्या सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1। दूसरा मेन फार्मूला क्या हो जाएगा सर आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा मेन फार्मूला मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी बात नहीं है। और देखिए ये कौन सा रिलेशनशिप था बताइए, ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला था, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला था, स्क्वायर वाला। अब मीन में लिखेंगे हम, अब सब हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। और उससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला मतलब क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जो कि मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा कोसेक इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका 1। फिर क्या है सर आपका सेक स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर कहाँ से आ गया, स्क्वायर से हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका 1। फिर मतलब क्या है सर आपका टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1। उसके बाद क्या था, कोशेंट वाला था। कोशेंट वाला क्या है बताइए हमको आप, tan थीटा इज़ नथिंग बट द कोशेंट ऑफ साइन थीटा एंड मतलब क्या है सर आपका कॉस थीटा। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका कॉट थीटा इज़ नथिंग बट द कोशेंट ऑफ कॉस थीटा एंड मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। रिवीजन का मतलब क्या था, फर्स्ट पार्ट है, रिवीजन का फर्स्ट पार्ट मतलब क्या रखिए आप याद रखिए। रिवीजन का सेकंड पार्ट आपको हम क्या करेंगे सर आपको भेजेंगे और सेकंड या फिर हम बैठाए कर देंगे। तब तक आपका काम क्या है, जो आपका हो चुका है उसको करिए, उसका डाउट्स मतलब क्या करिए निकाल के रखिए, लेकिन ज़बरदस्ती डाउट्स को नहीं निकालना। अब कोशिश करना डाउट्स ना निकले, उसके बाद भी निकलता तो हमको बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर ढील दे देंगे तो डाउट्स का इतना भरमार हो जाएगा ना कि फिर क्या करना पड़ेगा बताइए सर आपको। नहीं, टाइम ही नहीं है ना, क्योंकि ये सब तो लोग बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन फिर तो डाउट्स आना चाहिए कम, लेकिन फिर भी ज़्यादा आता है तो कोई ऑप्शन है नहीं, फिर कुछ ना कुछ छूटेगा आपका। तो इसलिए अगर चाहते कुछ ना छूटे तो मेहनत कीजिए, डाउट्स मतलब कम आना चाहिए, ठीक है। एक बात समझिए, आपको ये बात तो पता है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है सर आपका स्टडी होता है ट्राइंगल्स का। तो यहाँ पे हर तरह का ट्राइंगल नहीं पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के साथ। यहाँ पे आप जो क्लास में है, क्लास 10 में भी क्या करेंगे, आप राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल का ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ लें तो यहाँ पे एक बात को समझिए, ये एंगल 90 डिग्री जब है और ये एंगल मतलब क्या सर आपका थीटा है, तो आपको भले ही ना पता हो कि एंगल क्या है। देखिए सिंपल बात समझिए, तीन मतलब एक पर्सन ए, एक पर्सन बी है, एक पर्सन सी है, तो तीनों आदमी को मिलकर क्या करना है सर आपको 180 रुपीज़ मतलब क्या करना है सर आपका शेयर करना है। तो 180 में से 90 एक आदमी अगर लेके निकल गया बी, तो बचा यहाँ पे क्या सर आपका ए बचा और क्या बचा सर आपका सी बचा। तो ये और सी के लिए बचा क्या 90। तो कोई भी अरेंजमेंट कीजिए, दोनों का सम मिल के मतलब क्या होगा सर आपका 90 होगा ना। तो जब भी ऐसा होता है कि दो का सम मिल के मतलब क्या होता है सर आपका 90 डिग्री होता है, तो फिर वैसा तो एंगल को बोला क्या आता है सर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के अलावा बाकी जो एंगल मतलब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो अगर हम बोलें कि ये 10 डिग्री है तो बी क्या हो जाएगा 80, लेकिन मैटर यहाँ पे करता है प्रोसेस, बी हो जाएगा 90 - 10। तो अगर हम बोले कि ये मतलब क्या सर आपका थीटा है, तो बी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 90 माइनस मतलब क्या है सर आपका थीटा। समझ में आ गया कि मतलब जो है एक थीटा होगा, दूसरा 90 माइनस थीटा मतलब क्या है सर आपका क्यों होगा। आपको समझ में आया, नहीं समझना, सिंपल बात समझिए। थीटा कुछ भी हो सकता है सर, अननोन जब है तो वो क्या सर आपका थीटा है। बोलने का मतलब ये है कि एंगल ए जो भी होगा, एंगल बी कैसे मिलेगा सर आपका, एंगल सी कैसे मिलेगा 90 माइनस वो एंगल करके। तो जब एंगल ए 10 था तो एंगल सी कैसे मिला 90 - 10। तो जब एंगल ए थीटा था, गिवन क्या रहेगा, दिया क्या रहेगा, गिवन नहीं रहेगा, वही तो मैटर है। गिवन अगर नहीं दिया है तो दिया रहेगा, मेरा बात ध्यान से सुनिए, गिवन अगर नहीं है, दोनों नहीं गिवन है तभी तो प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो एक को थीटा लिया, एक को 90 माइनस थीटा लिया, एक को थीटा लिया एक को 90 माइनस थीटा लिया। क्योंकि जब अगर दिया हुआ भी था ना, तो ये 10 था तो वो 80 हो रहा था, ये 30 था तो वो 60 हो रहा था, ये 50 था तो मतलब क्या था 40 हो रहा था। तो जब दिया हुआ से निकाले तब समझ में आया कि नहीं दिया हुआ तो क्या किया जाए। तो दिया हुआ में क्या समझ में आया कि ये जितना भी होगा ना, और दिया हुआ क्या था, जैसे समझ में कैसे आएगा। दिया हुआ केस में से आपको नहीं दिया हुआ केस के बारे में समझ में आता है। तो नहीं दिया हुआ केस क्या है, दिया हुआ केस एक केस हम दिया, बहुत सारा केस तो नहीं दिया। अगर ये 90 है तो ये पता हम लोग को कि दोनों मिलकर 90 बनाएगा। जब दोनों मिलकर 90 बनाएगा तो ये 30 अगर है तो 90 - 30 है। अगर ये 40 है 60 है। हाँ वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है।
प्रोसेस समझेंगे तब तो ये मिलेगा 90 माइनस थीटा, प्रोसेस नहीं समझेंगे तो 90 थीटा नहीं मिलेगा, है ना? तो वही बात है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। नहीं, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 माइनस थीटा। थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों मिलकर मतलब क्या होता है 90 बनाता है। उसमें थीटा कितना है और 90 माइनस थीटा कितना है, जब तक दोनों में से थीटा का वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक पता नहीं चलेगा। इक्वल टू 90 माइनस थीटा। नहीं, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 माइनस थीटा। क्या है? आपको सिंपल बात है है, तो यहाँ लिखा हुआ नहीं यहाँ पे वो चीज़ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगल ए अगर मतलब क्या सर आपका 10 डिग्री था तो एंगल सी क्या हुआ सर आपका 90 माइनस 10। इसीलिए एंगल ए अगर मतलब क्या सर आपका थीटा है तो एंगल सी मतलब क्या सर आपका 90 माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा है। तो थीटा क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि 90 माइनस थीटा क्या है। तो जब तक थीटा वाले पता नहीं चलता है तो आप कोई भी चीज़ स्पेकुलेट नहीं कर सकते। आपको ये बात पता था कि तीन एंगल का दोनों मिलकर 90 बनाएगा। थीटा और 90 माइनस थीटा के बारे में जब तक थीटा वैल्यू ना पता हो तब तक आप ये बोल सकते हैं दोनों मिलकर 90 बनाएगा। और क्योंकि दोनों मिलकर 90 बना रहे हैं इसलिए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए कहा जाता है रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है 180 डिग्री होता है, पता था? तो ये है एंगल ए, या एंगल बी, या एंगल सी। तीन एंगल है, तीन में से एक एंगल अकेला 90 ले लिया, बाकी दो के लिए क्या बचा? 90 बचा। तो जब भी दो एंगल का सम मिलकर मतलब क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो दो एंगल आपस में क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो इसका मतलब क्या है सर आपका एंगल ए और एंगल सी मतलब क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। अब कुछ भी आप कर लीजिए, जब तक राइट एंगल ट्रायंगल है ये दो एंगल का सम हमेशा मतलब क्या है सर आपका 90 डिग्री होगा मिलके। तो आप हम बताइए कि मान लीजिए ए अगर मतलब क्या हो जाए सर आपका 20 हो जाए तो सी क्या होगा? क्या होगा बताइए? ए अगर 90 हो तो जाए, ए का 20 है तो ए अगर 20 है तो फिर सी हो जाएगा 90 माइनस 20। तो 90 माइनस 20 कितना हो गया? 70। ए अगर 20 होगा तो सी क्या होगा? 70 होगा। लेकिन हम क्या बोले मैटर करता है क्या प्रोसेस? 70 कैसे आया? 90 माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या आता है सर आपका 20, तो इसलिए मतलब आंसर क्या है सर आपका 70। ये बात समझ में आया सर आपका ना? तो आपको समझ में आया ना कि एक एंगल अगर थीटा होगा दूसरा एंगल क्या होगा सर आपका 90 माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा मतलब क्या सर आपका होगा। ये बात समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ पे समझिए, ये है बेचारा कॉमन मैन ए और सी मतलब क्या सर आपका स्पाइडर मैन है। कॉमन मैन स्पाइडर मैन क्यों मुझे बता रहे हैं हम? क्योंकि ये बेचारा ज़मीन में बैठ के है, ठीक है? यहाँ पे समझ ज़मीन में बैठ के है और ये मतलब कहाँ पे बैठ के है सर आपका दीवार पे बैठ के है। लेकिन अगर वो दीवार पे बैठ के तो उसके मतलब क्या है सर आपका दीवार जो है वो मतलब क्या है सर आपका ज़मीन है और उसकी ज़मीन जो है वो मतलब क्या है सर आपका दीवार है। तो बोलने का मतलब ये है ना कि थीटा के लिए इसलिए थीटा को कलर दे रहे कौन सा? स्पाइडरमैन का ड्रेस भी रेड होता है, तो कौन आदमी को कलर ग्रीन दे दिया, ठीक है ना? तो थीटा के लिए बेस कौन सा है? ये बेस है। और थीटा के लिए परपेंडिकुलर मतलब कौन सा सर आपका ये वाला है। समझ में आया बात क्या आप लेना? आप दो रेफरेंस से बात कर सकते हैं, थीटा के रेफरेंस से बात कर सकते हैं और क्या सर आपका 90 माइनस थीटा के रेफरेंस से बात कर सकते हैं। थीटा के रेफरेंस से दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, और 90 माइनस थीटा के रेफरेंस से मतलब क्या सर आपका दिस इज बेस एंड दिस इज मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए मतलब क्या सर आपका एक ही है, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का वो मतलब हाइपोटेन्यूज होता है और वो मतलब क्या होता है राइट एंगल का ऑपोजिट होता है। स्पाइडरमैन तो क्योंकि बैठ के उधर पे ना, तो उसके लिए मतलब क्या सर आपका बेस ये वाला है स्पाइडरमैन का कलर और परपेंडिकुलर मतलब क्या सर आपका ये वाला है। तो इससे क्या समझ में आया सर आपका? अगर साइन होता है क्या सर आपका परपेंडिकुलर, देखिए साइन को हम ऐसे याद रखते हैं, पहले बना आपको याद हो गया कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और कॉस मतलब क्या सर आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन क्या सर आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, रेसिप्रोकल उससे मीन से याद रखिएगा, छोड़ दीजिए रेसिप्रोकल को मीन से याद रखिएगा। परपेंडिकुलर फिर बनाते हैं हाइपोटेन्यूज। समझ में आया बात? क्या नहीं होगी आपका साइन। कोसेक बनाएंगे तो पहले बनाएंगे हाइपोटेन्यूज फिर बनाएंगे परपेंडिकुलर, ठीक है? ये हो गया कोसेक। अगर हम बनाएंगे कॉस तो पहले बनाएंगे बेस फिर बनाएंगे हाइपोटेन्यूज, ठीक है? और समझ में आया बात? क्या आप लेना, ये हम थीटा के हिसाब से बना रहे हैं। और अगर हम टैन बनाएंगे तो पहले बनाएंगे परपेंडिकुलर फिर बनाएंगे मतलब क्या सर आपका बेस। सर मतलब ऐसे बता दें सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन। हाँ वो पता हमको, एस फॉर सम पीपल है ना, कर्ली ब्राउन हेयर वो सब छोड़ दीजिए, हम देखिए ऐसे बता सकते। देखिए सर पढ़ाता है, उसको है पढ़ाता करके उल्टा हो गया, ठीक है? उसके बाद आप ऐसा भी कर सकते, सब नहीं बता दें लेकिन छोटू बोलता है बोलता करके उल्टा हो गया, ठीक है? उसके बाद फिर क्या है सर आपका, देखिए
तान सिंह प्यारे बोल प्यारे करके उल्टा हो गया। लेकिन बात क्या है, कॉन्सेप्ट तो अभी समझ में आएगा जब आपको पता हो कि परपेंडिकुलर क्या है, आपको पता हो कि हाइपोटेन्यूज क्या है, आपको पता हो कि बेस क्या है, और आपको ये पता हो कि स्पाइडरमैन के हिसाब से मतलब पब्लिक कौन सा है, बेस कौन सा है, और आपको पता हो कि मैन के हिसाब से पब्लिक कौन सा है, बेस कौन सा है। स्पाइडरमैन का एंगल कौन सा है सर आपका 90 - थीटा, और हम लोग का एंगल कौन सा है सर आपका थीटा। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। तो साइन का मतलब क्या हुआ, देखिए साइन को ऐसे याद रखिएगा तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। क्या बताइए, साइन का जब बात किया ना, अभी किसके हिसाब से बात कर रहे हैं, मैन के हिसाब से बात कर रहे हैं, इसलिए तो कैसा बनाएंगे साइन इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर साइन थीटा बात करें, इसलिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा क्या है सर आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा क्या है सर आपका परपेंडिकुलर बाय मतलब क्या है सर आपका बेस। तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो अगर साइन मतलब क्या था पढ़ाता है तो क्या है पढ़ाता, कुछ भी लिख सकते हैं, पराठा बोलने आ रहे थे, ठीक है। तो कोसेक क्या सर आपका साइन का रेसिप्रोकल है। तो अगर साइन क्या था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक मतलब क्या सर आपका, देखिए साइन था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोसेक क्या होगा सर आपका हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। कॉस क्या था सर आपका, कॉस था आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और सेक क्या हो जाएगा सर आपका हाइपोटेन्यूज बाय मतलब क्या सर आपका बेस। समझ रहे बात क्या आप लेना। टैन क्या था परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी पहले फोर आना चाहिए था। कॉट क्या हो जाएगा सर आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं हुआ। अब देखिए रेसिप्रोकल होता क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन का, तो साइन ये सब समझ आ गया, रेशियो क्या क्या है, क्या क्या मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम समझ के बात क्या आप लेना। तो अब यहाँ पे आगे ये बात को समझिए, रेसिप्रोकल होता क्या है, उल्टा बोलने से यहाँ पे दिक्कत हुआ सर, क्यों बताइए सर। तो यहाँ पे दो उल्टा है, देखिए मैन का जो साइन होगा स्पाइडरमैन का वो क्या होगा कॉस होगा, और स्पाइडरमैन का जो मतलब कॉस होगा वो मतलब क्या सर आपका मैन का मतलब क्या सर आपका साइन होगा। तो यहाँ पे क्या है सर आपका थीटा और 90 - थीटा एक दूसरे का मतलब क्या सर आपका उल्टा है, इसलिए साइन का उल्टा मतलब क्या है, उस हिसाब से साइन का उल्टा मतलब क्या है कॉस है, और उस हिसाब से मतलब क्या है सर वो हिसाब से मतलब क्या है सर आपका साइन का उल्टा कॉस, और कॉस का उल्टा मतलब क्या है सर आपका साइन। तो दो आपका कॉस का उल्टा मतलब क्या है सर आपका साइन है, और टैन ऐसा है ना दोनों हिसाब से उल्टा है, यानी रेसिप्रोकल हिसाब से भी उल्टा है और एंगल हिसाब से भी क्या है सर आपको उल्टा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो इसलिए हम क्या करेंगे ना, अभी जो उल्टा का बात कर रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल करेंगे रेसिप्रोकल, और जो एंगल वाला उल्टा उसके लिए बात क्या करें, उसके लिए सिर्फ ऑपोजिट बोलेंगे। तो आपसे हम पूछेंगे कि व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ साइन, तो आप क्या बोलिएगा कॉसेक। नहीं ये तो रेसिप्रोकल बोलेंगे, हम तो बोला ना आपको, अभी तो क्लियर किया, ऐसा उल्टा है, लेकिन यहाँ पे दो तरह का उल्टा है। तो दो तरह का उल्टा को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम रास्ते ही निकालें कि आपसे अब रेसिप्रोकल पूछेंगे तो ही आप बोलिएगा कोसेक, और ऑपोजिट पूछेंगे तो क्या बोलिएगा सर आपका कॉस बोलिएगा। तो आपसे साइन का ऑपोजिट क्या है कॉस, और कॉस का ऑपोजिट क्या है सर आपका साइन। टैन का ऑपोजिट क्या है कॉस, नो टैन का ऑपोजिट क्या है कॉट, और कॉट का ऑपोजिट क्या है सर आपका टैन। अब टैन और कॉट में ऐसा रिलेशन है ना कि वो ऑपोजिट भी है और रेसिप्रोकल भी है। समझ आया बात क्या आप लेना। तो रेसिप्रोकल क्या होता है ये बताइए। 5 के लिए रेसिप्रोकल वो नंबर है जिसको 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो मतलब क्या आंसर 1 आ जाए। तो 5 से क्या मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर 1 आ जाएगा, नहीं 1/5, 1/5। 0 से मल्टीप्लाई करने सब कुछ 0 हो जाएगा, 0 से टकराने सब कुछ मतलब क्या होता है सर आपका 0 हो जाता है ना। ये भी हमको फिल्म का डायलॉग याद है, हम क्या करें बताइए, कौन सा फिल्म, आरक्षण देखें क्या, नहीं देखे ना। आरक्षण में मतलब रहता है अमिताभ बच्चन रहता है, और कौन रहता है सर आपका, ये आरक्षण का मतलब था रिजर्वेशन। तो वो फिल्म का कॉन्सेप्ट ये था कि पिछड़ा जाति को रिजर्वेशन दिया क्यों जाता है, ताकि वो लोग नीट को जेईई को आसानी से मतलब क्रैक कर पाए, और ताकि मतलब जो है दूसरा परेशान हो जाए। नहीं ऐसा रीज़न नहीं है, दूसरा पर्सपेक्टिव भी है। तो दूसरा पर्सपेक्टिव जानना है तो आपको फिल्म मतलब क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब आज के ज़माना में कोई पूरा सही नहीं होता, क्योंकि हर कोई अपना साइड बताता है ना, और सच्चाई पर दोनों पक्ष सुनना पड़ता है ना, नहीं तो पक्षपात हो जाएगा। पक्षपात तो क्या बोला जाता है सर आपका, ऐसा बकवास हम बीच में इसलिए करते ताकि हम बोल लें, ठीक है। पक्षपात का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायस। जैसे मान लीजिए आपके बीच में और आपके फादर के बीच में किसी का आर्गुमेंट हुआ, ठीक है, तो आप किसका पक्ष लीजिएगा अगर आपको पता ना हो,
नहीं हम भी अनकॉन्शियसली तो मतलब क्या करेंगे, फादर का ही पक्ष लेंगे ना। और बहुत बार ऐसा होगा कि मतलब जो है ना, जानने के बाद भी हो सकता है कि फादर का ही मतलब क्या ले, पक्ष लें, है ना। तो इसी को क्या बोला जाता है सर, आपका बायस बोला जाता है, पक्षपात बोला जाता है ना। कैसे पक्ष लोग हमेशा क्या करते हैं, नहीं वीडियो में डालना नहीं बोल सकते, पक्षपात लिंग लोग करता है। अब आइए आगे, कहाँ पे थे हम लोग? साइन का ऑपोजिट रेसिप्रोकल। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, भूल गए हम। वही सर, सबका ऑपोजिट कर रहे हैं। हाँ, ये आपको बता दें रेसिप्रोकल। तो 5 का रेसिप्रोकल वो होगा जो 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद मतलब क्या सर आपका 0 हम गलती से लिख दिए थे 1। तो फिर बताइए कि तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5 है और 1/5 का रेसिप्रोकल मतलब क्या है सर आपका 5 है। अब यहाँ पे क्या a का रेसिप्रोकल 1/1 मतलब क्या है सर आपका a हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। तो रेसिप्रोकल का डेफिनेशन ही में ये है कि अगर आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों मतलब क्या देता है 1 देता है तभी रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मतलब क्या है सर आपका देखिए फॉर्मूला, इसलिए देखिए फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला क्या बन गया, साइन इंटू कोसेक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि बाय डेफिनेशन दोनों एक दूसरे का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल है। इसलिए क्या है सर आपको कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि बाय डेफिनेशन दोनों आपस में क्या है रेसिप्रोकल है। इसलिए क्या है सर आपका tan थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि बाय डेफिनेशन मतलब क्या है सर आपका रेसिप्रोकल है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब देखिए रट्टा आपको मारना है तो आपको 9 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और समझ लिए तो मतलब क्या है सर आपको ये तीन भी याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जब रेसिप्रोकल है तो आपस में मल्टीप्लाई का मतलब क्या है सर आपका 1 देगा। और रट्टा अगर मारना है तो फिर 2 और याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए, देखिए कोसेक थीटा नीचे लाएंगे अगर तो क्या हो जाएगा सर आपका साइन थीटा इक्वल्स मतलब क्या है सर आपको 1/, मतलब क्या है कोसेक थीटा, नीचे ला कर खरीद सकते हैं ना। और रट्टा अगर मारना है तो फिर एक और काम कीजिए, फिर एक और फॉर्मूला लिखिए। क्या लिखिए सर आपका कोसेक थीटा इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 1/, मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा। लेकिन परेशान होने का कोई बात नहीं है, क्यों बताइए, इससे तो दोनों निकलेगा ना। जब आप कोसेक को सारे नीचे लाएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1/, कोसेक थीटा। और जब मतलब क्या सर आपका साइन थीटा नीचे लाएंगे तो मतलब क्या सर आपका 1/, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है कोसेक थीटा। तो इससे समझने वाला बात क्या है, जब भी आप 1/, साइन थीटा देख रहे हैं तो एक्चुअली में वो क्या है कोसेक थीटा, और जब भी आप 1/, कोसेक थीटा देख रहे हैं तो एक्चुअली में वो क्या है सर आपका साइन थीटा है। ये बात समझना है सर आपका ना। उसी तरह आप बताइए कि यहाँ पे 2 फॉर्मूला जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, बहुत सारे एक तो निकलेगा कॉस थीटा क्या जिसके बराबर हो जाएगा एक फॉर्मूला में 1/, सेक थीटा, मतलब क्या जब भी आप 1/, सेक थीटा देख रहे हैं तो एक्चुअली में क्या सर कॉस थीटा है। और एक क्या हो जाएगा बताइए। अच्छा कहानी क्यों याद रहता है, क्योंकि मतलब क्या होता है सर आपका कहानी का मतलब लिंक होता है, पूरा कहानी एक साथ जुड़ा होता है। और कहानी में कहीं से भी कुछ भी हो रहा है तब फिर कहानी याद नहीं रहेगा। एक और हो जाएगा कि सेक थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका 1/, कॉस थीटा ना। आपको लग रहा है याद करना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत ना। तो 2 मिनट में हम समझा दे रहे हैं। इसको एक काम करते हैं, सबको उठा के नीचे ले जाते हैं ताकि आराम से काम कर पाएँ। मेरा बोलने का मतलब है जो अभी हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मतलब क्या है सर आप मतलब वही उल्टा पुल्टा सो करना। अब इसको अपने लेके आ जाना उसको देखिएगा, साइन थीटा इंटू मतलब क्या है सर आपका कोसेक थीटा इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 1। अच्छा तो क्या है सर आपको खुद याद हो जाएगा 1/, कोसेक थीटा इक्वल साइन थीटा, 1/, साइन थीटा इक्वल मतलब क्या कोसेक थीटा। या फिर आप याद करना तीनों फॉर्मूला याद कीजिए, ऊपर तो लिखा हुआ है ये सब तरह फॉर्मूला। समझ बात क्या है, तो आप खुद बताइएगा, आप क्या बताइए। इसका क्या करेंगे, सॉरी इसका क्या करेंगे बताइए। यहाँ पे फिर एक लाइन बना देते हैं, बनाना तो पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या करते हैं, देखिए कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/, सेक थीटा, और इसको उठा के रख दिया और इसको नीचे लेके आगे तो क्या हो जाएगा सर आपका सेक थीटा इक्वल्स टू 1/, कॉस थीटा। ये बात मतलब क्या समझ में आ गया, इसमें डिफरेंट मतलब क्या सर आपका नहीं है। चलिए तो एक ही फॉर्म याद करना पड़ेगा, क्या बस सर इसका तो कोई समझ ही नहीं है, समझ नहीं हाँ नहीं किए हैं तो करिएगा। तो जब करिएगा तो उसके लिए जाना मतलब क्या आपका जरूरी है, तो मतलब क्या करते हैं कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए, तो आप बताइए क्या होगा। मान लीजिए tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स हो जाएगा 1/, cot थीटा भूलना नहीं है। और मतलब क्या सर आपका cot थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपको 1/, tan थीटा भूलना मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये बात समझना सर आपका ना। अब ये बात जब समझ में आया तो फिर हम क्या करते हैं ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए पहला टाइप ऑफ रिलेशन हम लोग समझ में आ गया, वो क्या था सर आपका रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ठीक है। अब दूसरा तरह का रिलेशनशिप जो है वो मतलब क्या सर आपको बताइए, क्वोशेंट। अब क्वोशेंट क्या होता है सर आपका, डिवीजन का मतलब क्या होता है सर आपका, आंसर मतलब क्या होता है सर आपका होता है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझेंगे, लेकिन ये बात आपको तभी समझना है अगर आपको पता है कि साइन क्या है, अगर आपको पता हो कॉस क्या है। तो आप ये बताइए साइन क्या है? साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस क्या होता है सर आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस मतलब क्या होता है सर आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये बात मतलब समझ में आया आपको ना? तो चलिए अब यहाँ पर क्या लिखा है, साइन लिखा है ना, तो एक काम करते हैं, साइन बाय कॉस याद है आपको? तो आप ये बताइए साइन होता क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है सर आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। दोनों एक दूसरे के ऊपर था, तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से एच काट दीजिए, नहीं समझ में अगर आता है तो देखिए पी बाई एच से डिवाइड क्या हो रहा है सर आपका, डिवाइड हो रहा है बी बाई एच। अब मैथ्स कर तो आपको पता है ना कि डिवीजन करे या फिर मतलब क्या करे सर आप उल्टा मल्टीप्लिकेशन करे, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है, तो डिवाइड अगर पी बाई से तो मल्टीप्लाई किस हो रहा है सर आपका एच बाई बी से हो रहा है, एच बाई बी से हो रहा है तो एच कट जाएगा, बचा क्या सर आपका पी बाई पी। ठीक है, और पी बाई बचा तो पी बाई था क्या, एक्चुअली में था परपेंडिकुलर बाई बेस, और वो क्या था टैन। इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि मतलब जो है ना टैन थीटा इज नथिंग बट द कोशेंट ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये बात समझ में आया सर आपका ना? तो जब भी आप साइन थीटा अपन कॉस देखें तो एक्चुअली में क्या देख रहे हैं सर आपका टैन थीटा देख रहे हैं। उसके बाद दूसरा काम कॉट का ना, कॉट क्या होता है, नहीं कॉस थीटा तो साइन यहाँ पर थोड़ी रहेगा, वो लोग बोले काम करते हैं, अगर हम लोग क्या किया सर आपका साइन थीटा अपन कॉस थीटा करके देखा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं सर आपके एक बार कॉस थीटा अपन साइन थीटा करके देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वो लोग होता है क्यूरियस, जिज्ञासा है ना, तो जिज्ञासा या अकाल मृत्यु का कारण बनेगी। ये सुने ना आप, साइन कॉस क्या होता है आप नहीं सुने, लेकिन है ना बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और साइन क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हम इनमें से याद रखते हैं, ठीक है, कॉस मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है सर आपका हाइपोटेन्यूज, नो क्या बोलते हैं साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो हम मतलब ऐसे याद रखते हैं ना, ये देखिए अगर साइन है तो परपेंडिकुलर विजन मेरा थीटा है, तो ये क्या है सर आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन हो गया, और विजन अगर खुल रहा है तो बेस हाइपोटेन्यूज क्या होगा सर आपका कॉस। और अगर मतलब क्या करें सर आपका बॉल मेरे सामने है, बॉल को मारते हैं, पहले गिरता है परपेंडिकुलर पे, फिर गिरता है मतलब क्या सर बेस पे, ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ पे थे बताइए, चलिए यहाँ पे थे। तो पी बाई एच से डिवाइड क्या हो रहा है सर आपको बताइए, डिवाइड हो रहा है पी बाई एच, और पी बाई एच अगर डिवाइड हो रहा है तो हम ये लिख सकते हैं कि एच बाई पी मतलब क्या हो रहा है सर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा एच बाई पी, फिर यहाँ पे साइन करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन का, तो एच कट गया, पता क्या सर आपका पी बाई पी बाई पी। तो अगर परपेंडिकुलर बाई बेस होता तो होता टैन, लेकिन क्या सर आपका बेस तो क्या कॉट होगा, ठीक है। तो ये बात भी समझ में आ गया, क्या बात समझ में आ गया बताइए हमको आप, सॉरी कहाँ पे थे, अच्छा यहाँ पे थे, सॉरी। तो ये बात समझ में आ गई, मतलब है ना कॉट इज नथिंग बट द कोशेंट ऑफ कॉस एंड साइन। तो जो डिवीजन मैटर करता है ना, तो साइन और कॉस बोलेंगे तो क्वेश्चन क्या है सर आपका टैन है, और कॉस और साइन बोलेंगे तो क्वेश्चन क्या है सर आपका कॉट है। तो दो फंडामेंटल चीज़ आपको समझ में आ गया, एक मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल रिलेशनशिप वाला, और एक मतलब क्या सर आपका क्वोशिएंट रिलेशनशिप वाला। अब एक चीज़ क्या सर आपको देखिए, एक है स्क्वायर रिलेशनशिप वाला। तो आपको बताया था एक बार कि मतलब एसेंस ऑफ मैथमेटिक्स लाई इन इट्स फ्रीडम, ऐसा बोले था आपको क्या, ऐसा बोले थे। देखिए इस फ्रीडम का देखिए होता क्या है कि घर से बच्चे लोग फ्रीडम मिलता है, मिलना तो सही है, लेकिन बहुत सारा बच्चा मतलब क्या है तो फ्रीडम का मतलब क्या क्या समझ गया था हाइपोटेन्यूज बाद में, तो क्या क्यों होता है एक्सप्लेनेशन दे दिया था इसका, पता है जैसे मान लीजिए यहाँ सूरज है, बेस वाला पता है कि वो क्या सर आपका 2, तो इम्प्लाइज दैट मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई, तो एग्जांपल है उसका, तो याद होगा सॉरी tan 45 डिग्री क्या होता है सर आपका 1 होता है ना, और tan का मतलब क्या होता है सर आपको बताइए, tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमको ये नहीं पता था इसका ले लिया ठीक है ना, तो tan शैडो का एंड मतलब क्या वो कोई प्रैक्टिकल पूछता होगा, इंपॉर्टेंस ले बताता है, मतलब सही मतलब क्या सर आपको बताइए, पूछता होगा इसलिए बताया होगा, अच्छा अभी छोड़ अगर डिस्टेंस कितना है पता तो डायरेक्ट यूनिट का नहीं है तो वो छोटा बोलो रुके, लेकिन आपको सम करते ये हो जाएगा h। अब आप ये बताइए फ़ायदा ये है ना, आप क्या लगता है यहाँ पे रुक जाएगा लोग यहाँ, मतलब क्या है ना कि आपको अगर मतलब क्या पेड़ का शैडो दिख रहा है, तो पेड़ का शैडो और उसका एंगल देख के ना आप क्या कर सकते हैं ना सर, आपको बता सकते हैं पेड़ कितना लंबा है, तो क्या बोलेगा लंबाई नाप लेंगे वो एक पेड़ का लंबाई कैसे नापिएगा आप, चढ़ के पॉसिबल नहीं है सर। उसी तरह आपको ब्रुज खलीफा का लंबाई नापने वाले तो क्या ब्रुज खलीफा चढ़ के नापिएगा ऊपर से, मतलब क्या टेप नीचे गिरा के, शैडो का नाप लेके हम एफएल टावर का मतलब क्या है सर, आपको कैसे नापिएगा। ट्रिग्नोमेट्री इतना अमेजिंग चीज़ है ना कि मतलब आप एक एंगल जानते हैं और एक साइड अगर जानते हैं उससे मतलब पूरा ट्रायंगल का सारे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वो कर लीजिएगा ठीक है। तो स्टार के बीच का डिस्टेंस बना पाए ट्रिग्नोमेट्री से, तो वो कैसे कीजिएगा, एच स्क्वायर सेव किया, जब क्या सर आपका बी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या सर आपका एच स्क्वायर बाई मतलब सॉरी पी। अभी एक जानिए ना मतलब नॉलेज का मतलब क्या होता है, बहुत सारा फ़ायदा होता है। हमको एक पता है तो हम एक के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो आदमी इतना डीपली जानेगा उसका मतलब क्या सर आपको और फ़ायदा मतलब क्या सर आपको नज़र मतलब क्या सर आपको आता रहेगा। तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या सर आपका बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एटीट्यूड ऐसा ना सही ना, एटीट्यूड कि हमको सब कोई फ़ायदा ना ही पता हो ना, फिर भी हम वो नॉलेज मतलब क्या करें गेन कर लें, क्योंकि जो व्हील इन्वेंट किया था वो नहीं जाना था व्हील कहाँ तक जाएगा, जो मतलब क्या फायर को डिस्कवर किया था वही नहीं जाना तो फायर कहाँ तक जाएगा। अगर वो माइंडसेट ये लेके रहता कि अरे इससे क्या होगा, कुछ नहीं होता, तो उसका गलत बात उसके लिए सही साबित हो जाता।
है ना। फिर क्या असर आपका 30 का मतलब क्या असर आपका 30 जो नहीं पढ़ता उसका गलत बात उसके लिए सही साबित हो जाता, पढ़ के क्या होगा। हम तो इसको देखा, ये पढ़ के कुछ नहीं किया, उसको देखा, वो पढ़ के कुछ नहीं किया। पढ़ के क्या होता है, ये आदमी जो नहीं पढ़ा उसको समझा नहीं सकता, और जो पढ़ा लेकिन पढ़ के कुछ नहीं, उसको कारण पता है कि क्यों कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सही से वो नहीं पढ़ा, वो मतलब क्या किया, जो करना चाहिए था वो मतलब क्या असर आपका नहीं किया। जिस तरह पढ़ना चाहिए जैसे पढ़ना चाहिए था, अगर वैसे पढ़ता तो यकीन मतलब क्या है कुछ होता, और कुछ नहीं भी हो गया मतलब क्या असर आपको कुछ हुआ है, क्योंकि आज उसके पास कोई टूल्स है जिसके थ्रू वो चीज़ को मतलब क्या असर आपका जान सकता है। जो अनपढ़ के लिए जानना मतलब क्या उससे आपका मुश्किल होता है ना। तो फिर आप बताइए हो क्या जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाई बेस क्या होता है। अगर बेस बाई हाइपोटेन्यूज तो क्या होता है सर आपका, छोटे बोलता है लेकिन है बोलता तो क्या हो जाएगा सर आपका सेक स्क्वायर थीटा। समझ रहे बात क्या बोले साइंस, और ये सब मतलब क्या सर आपका पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या एक फॉर्म है, ये मतलब क्या आपका स्क्वायर रिलेशनशिप के ऊपर में क्या लिखा है आपका स्क्वायर लिखा है। तो ये तीनों अगर आप जानते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत दूर तक मतलब क्या आपका काम मतलब 10 तक तो काम कर हो जाएगा। और उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट जानना पड़ता है, क्या कॉन्सेप्ट बताइए, टेबल का वैल्यू जानना पड़ता है और कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट जानना पड़ता है। इसके अलावा वो तो चीज़ आप जान गए, पूरा ट्रिग्नोमेट्री पर आसानी से मतलब क्या करेंगे आप कर लेंगे, पूरा ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी डिफिकल्टी मतलब क्या आपका नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है ना, तो इसी में से ये समझ जाएंगे तो 3 याद करना पड़ेगा, और 3 याद करना तो रीजनेबल है, और नहीं समझेंगे तो मतलब क्या आपका याद करना पड़ेगा कितना 9 इससे 2 निकलेगा, इससे 2 निकलेगा, इससे 2 निकलेगा। अब बताइए इससे 2 क्या निकलेगा, अब जो बोले उसको इमेजिन कीजिए, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव साइन स्क्वायर थीटा, तो इसलिए उससे क्या निकला बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा हम लोग पता पहले डिस्कस कर चुके कॉस हैं। आगे आते हैं, आगे एक और के साथ हो सके सेक थीटा याद रखना तीन मतलब क्या होता है 3 होता है, अतः बड़ी 9 तो क्या होता है 3 होता है। तो एक्चुअली पढ़ाया गलत जाता है, बड़ी को पढ़ा नहीं करना पड़ता है, बड़ी का साउंड जो होता है वो क्या होता है नॉर्मल होता है, छोटी का मतलब क्या है वैसे फॉर्मूला भी है, साथ में करेंगे कुछ हुआ होगा। ये क्या है हाँ है ना। तो आप बताइए आ से क्या होता है और इससे अनार होता है ना, तो अनार बोलने में आपका मुंह खुल नहीं रहा है, और आम बोलने में मुंह मतलब क्या हो रहा है खुल रहा है, तो दोनों में कितना फर्क है, मुंह खुलना नहीं खुलना फर्क है, ठीक समझे। लेकिन ये बताया नहीं जाता, इसको टान देता है, टानने से कुछ नहीं होगा, टान तो कितना भी आप सकते हैं ऐसे तब होता है मतलब वही बोलते हैं कि अगर आम है तो बोलिए कि 2 किलो आम दो, तो कोई थोड़ी बोलता 2 किलो आम दो, रॉन्ग होता है, मैं स्पेलिंग तो बोलते हैं बड़ी छोटी इतना ईजी है, हाँ। बड़ी से बस आ करके बोलना है। जब पढ़ेंगे तो सर कैसे मालूम चला क्या क्या पढ़ेंगे? बड़ा पढ़े कम पढ़े। एक्चुअली में क्या आना देखिए सिंपल लॉजिक है, जनरल रूल आपको तीली का स्वर लिखेंगे तो ता में छोटी सॉरी ता में छोटी और ला में मतलब क्या आपका बड़ी तीली, तो इसको रोकने के लिए आगे अक्षर नहीं आ रहा है तो पूरा साउंड निकलेगा, इसको रोकने के लिए अक्षर छोटा कम साउंड निकलेगा। तो जनरली क्या होता है पता है, स्टार्टिंग में छोटी होता है, एंडिंग में बड़ी होता है, और जब स्टार्टिंग में बड़ी हो तो याद कर लीजिए, और एंडिंग में छोटी हो तब याद कर लीजिए, नहीं तो याद मत कीजिए। क्या बोला आपको सर, जब स्टार्टिंग में छोट बड़ी जनरली होता है स्टार्टिंग में, जैसे मान लीजिए जनरली स्टार्टिंग में छोटी होता है, एंडिंग में क्या होता है बड़ी होता है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जब उल्टा हो तो याद कीजिए, जब तक सीरियल याद मतलब पहले जरूरत क्या आपका नहीं है, तो इससे आपका एफर्ट क्या आपका कम लगेगा। जैसे स्टार्टिंग में बड़ी कहाँ पे 3 में तो याद करना पड़ेगा, समझ में आया बात क्या बोले ना। आगे बढ़ते हैं। तो एंगल को अगर आप समझेंगे तो एंगल क्या होता है 2 रे से बनता है, समझ रहे बात क्या बोले ना, ये बात आपको पता है ना। अगर परपेंडिकुलर भी है तो मतलब क्या 2 रे तो मतलब क्या सर आपका है ना, तो सबसे पहला केस मतलब क्या होगा आपको बताइए, आप सोचिए राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन कीजिए, मान लीजिए यहाँ पे था ठीक है, फिर यहाँ पे आया रे, फिर यहाँ पे आया रे, फिर यहाँ पे आया रे, करते करते क्या एक रे दूसरा रे के ऊपर मतलब क्या सर आपका बैठ गया, तो क्या होगा परपेंडिकुलर गैप हो जाएगा। तो थीटा का 0 डिग्री होने का मतलब ये है ना, देखिए थीटा का 0 डिग्री होने का मतलब ये है ना कि परपेंडिकुलर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। नहीं हमें बात क्या बोलें आप ये समझिए, तो ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल मैथ में बहुत कुछ इमेजिन करना पड़ता है, 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, 0 से डिवीजन आदमी करता है ना, अब मानता है कि मतलब क्या सर आंसर मतलब क्या सर इन्फिनिटी आया है कैलकुलस को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ ही बहुत कुछ मतलब क्या सर मानना पड़ता है। तो बोल तो रहा है परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन थीटा 0 है यानी परपेंडिकुलर मतलब क्या असर आपका नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इमेजिन करना पड़ेगा दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए मान के देखिए क्या डिग्री में परपेंडिकुलर मतलब क्या असर आपका गायब है, समझ रहे बात क्या बोले। जब परपेंडिकुलर गायब है तो मतलब क्या असर आपका क्या बराबर है, बेस और हाइपोटेन्यूज एक दूसरे के मतलब क्या असर आपका बराबर मतलब क्या असर आपका है, समझ गए ये बात। एक ये ट्रायंगल, अब दूसरा ये ट्रायंगल बनाते हैं, दूसरा ट्रायंगल का नाम मतलब क्या असर आपका सॉरी सर बन जा भाई, तो ये मतलब क्या है 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री तो रहेगा, ये मतलब क्या असर आपका 60 डिग्री मतलब क्या असर आपका है, ठीक है। बस एक याद करना पड़ेगा आपको चीज़, पता है क्या याद करना पड़ेगा कि साइन 30 इक्वल्स टू क्या होता है 1/2। 30 का मतलब क्या 30 का परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ बैठ के तो ये मेरा बेस है
और स्पाइडरमैन के बेस में ना क्या परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है सर आपका 1, यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका 2 लिखा है, ठीक है। आप भूल भी अगर जाए ना तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं कि ये क्या निकलेगा सर आपका √3 निकलेगा। तो क्या याद रखिएगा, ट्राइंगल याद रखिएगा, और कुछ याद मतलब क्या रखिए मत रखिएगा। 60 भी आपको याद नहीं करना पड़ा, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर देखेंगे तो 60 का परपेंडिकुलर ये और 60 का हाइपोटेन्यूज ये, समझ में आ रहा है आपको बात क्या बोले? और 60 का बेस मतलब क्या सर आपका ये वाला, समझ रहे बात क्या बोले? तो उसके बाद एक ही चीज़ बचा, क्या 2 चीज़ बचा, 45 वाला बचा। अब जब 45 वाला बचा तो 45 ऐसा पोजीशन है इसमें मतलब क्या होता है सर आपका बेस और परपेंडिकुलर बराबर रहते हैं, यानी ये भी 1 ये भी 1, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका √2 हो जाएगा। ये सब मतलब एक्चुअली में रेशियो है, एक्चुअली में क्या सर आपका 2x है, फिर क्या सर आपका x है, फिर क्या सर आपका √3x है, लेकिन हम बस रेशियो लिख रहे हैं, ठीक है। अब अल्टीमेट केस क्या होगा कि हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों मतलब क्या हो सर आपका एक दूसरे के, सॉरी हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर एक दूसरे बराबर हो जाए, तो यहाँ पे एग्जिस्ट क्या नहीं करे, मतलब ये करीब आता है या करीब आता है, करीब आता है, करीब आते आते बेस मतलब क्या गैप हो गया, जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब क्या गैप हो गया था, तो फिर क्या थीटा 90 डिग्री हो गया, बेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आप पूछिए टेबल में वैल्यू क्या क्या पूछता है, बताइए हमको आप थोड़ा लग रहा है, ठीक है ना। हम तो सुनिए हम कोसेक का लिखेंगे नहीं, और किसका नहीं लिखेंगे बताइए, हम सेक का लिखेंगे नहीं, और कॉट का भी हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि रेसिप्रोकल करने से उसका वैल्यू मतलब क्या होता है मिल जाता है। तो हम किसका लिखेंगे बताइए, साइन का लिखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा। पहले कॉस का लिखेंगे, फिर मतलब क्या लिखेंगे, 4 इमेज याद रखना पड़ेगा, या तो 4 इमेज या तो पूरा टेबल का वैल्यू रट्टा मार के याद कर लीजिए। आपका टैन का लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आता है, अच्छा ये बंद होने वाला है, 5% चार्ज है, कोई ऑप्शन है जल्दी लाइए। वही 0 डिग्री आता है, फिर क्या आता है बताइए, 30 डिग्री, 30, फिर क्या आता है 45 45 डिग्री आता है, और फिर क्या आता है सर आपका 60 डिग्री आता है, ठीक है ओके। आप बताइए साइन का क्या होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ परपेंडिकुलर एग्जिस्ट कर रहा है तो 0 बाई समथिंग क्या होगा, 0 ही होगा ना, 0 लिख दिया और क्या। सब एंगल है यहाँ पे, मतलब एंगल यहाँ ही 45 डिग्री, यहाँ का एंगल मतलब क्या 45 डिग्री है, और ये वाला इसमें तो क्या हो चुका सर आपका तो थीटा, परफेक्ट तब हुआ, परफेक्ट वाला राइट ट्रायंगल, थीटा जो है यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, तो मतलब क्या है सर आपका बेस क्या हो गया, और मतलब क्या है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या है 60 डिग्री यहाँ से देखेंगे जब हमको देखना होगा तो परपेंडिकुलर 60 डिग्री या हाइपोटेन्यूज 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल है, कौन सा एंगल, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल मतलब क्या 30 डिग्री। आपको पता है ना कि परपेंडिकुलर बेस ये सब किसका रेफरेंस होता है सर, एंगल का रेफरेंस होता है ना। तो हर मतलब समझिए साइन 30 डिग्री अगर है तो उसका रेशियो का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ही रहेगा। साइन 30 हमेशा मतलब क्या देगा सर आपका, वैल्यू देगा मतलब क्या 1/2, तो वो याद करना पड़ता है। वैल्यू देगा 1/2 मतलब साइन 30 जैसे मान लीजिए एक चीज़ है कि मतलब क्या है ना कि आप मतलब क्या है ना लाइट का स्पीड जैसे हमेशा मतलब क्या रहता है सर आपका 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, कैसे पता हमको बार बार ऑब्जर्व किया, बार बार वही बात किया ना। तो साइन 30 डिग्री को जब भी ऑब्जर्व किया गया तो देखा ये गया कि साइन 30 को अगर ऑब्जर्व, हाँ तो ये देखा गया कि मतलब क्या उसका वैल्यू हमेशा मतलब क्या होता है आपका हाफ आता है, यानी हाँ 2 मिनट रुकिए, किसका हाफ आता है वैल्यू, हम सिंपल बात बता रहे हैं। साइन 30 को हमेशा ऑब्जर्व किया गया कि साइन 30 के वैल्यू मतलब क्या होता है हाफ आता है। अब 2 मिनट रुकिए, हाफ का मतलब क्या है, जब भी उसका परपेंडिकुलर से उसका हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है हाफ। परपेंडिकुलर तो उसका हाइपोटेन्यूज साइन था क्या, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज था ना, तो जब भी साइन 30 का 90/60 का जब भी साइन 30 का मतलब क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है हाफ। तो इसलिए बोला जाता है कि मतलब क्या असर आपका साइन 30 इक्वल्स टू मतलब क्या असर आपका हाफ। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं ना सर, जैसे का मतलब क्या होती है 20 डिग्री है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ऊपर परपेंडिकुलर मतलब क्या अगर आपका हाइपोटेन्यूज है तो परपेंडिकुलर जैसे कितना वैल्यू है, कुछ भी मान लीजिए परपेंडिकुलर मान लीजिए 90 है, तो ऐसा कोई वैल्यू डालना पड़ेगा जो उसको हाफ मतलब दे। 45 90/45 करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा मतलब 2 आ जाएगा। अच्छा हाँ वैल्यू समझ में आया बात क्या करना होगा कि उसका वो आएगा जिससे सही मान लीजिए मतलब परपेंडिकुलर अगर मतलब क्या सर आपका 20 है और हाइपोटेन्यूज अगर मतलब क्या है 40 है, तो 20 का 40 करेंगे तो आंसर क्या आएगा सर आपका हाफ आएगा ना। तो साइन 30 हमेशा मतलब क्या करता है सर आपका हाफ वैल्यू देता है। ये बार बार ऑब्जर्व करके मतलब क्या सर आपको देखा गया है, तो इसलिए ये लॉ बन गया कि साइन 30 मतलब क्या सर आपका हाफ के बराबर है। अच्छा तो
अजीब सा बात नहीं है। लाइट का स्पीड जैसे ऑब्जर्व किया गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो मतलब हाफ आया परपेंडिकुलर। अब एक अजीब सा बात अगर हाफ आया आप ना 2 मिनट रुक जाए, अजीब सा अगर बात लगे तो ये आपको अजीब सा लगना चाहिए कि मतलब क्या असर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या असर आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों है? नहीं वो भी अजीब सा बात है, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन दिया ऐसा क्यों नहीं है। वो क्या बोला, बार बार ऑब्जर्व किया और बोला क्या कि हर बार देखा जा रहा है कि वैल्यू मतलब क्या असर आपका उसका एक्सेलरेशन का 9.8 मतलब हाफ है परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूस का हाफ है ना उसका 30 डिग्री। हमसे आप अगर ये भूल जाइएगा कि व्हाट इज साइन तो फिर आप आंसर नहीं समझ पाइएगा, और ये याद रखिएगा व्हाट इज साइन तो आंसर आप मतलब क्या समझ पाइएगा। साइन क्या असर आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का मतलब क्या असर आपका रेशियो है। तो देखा गया जब एंगल 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का साइन का वैल्यू बार बार ऑब्जर्व करने के बाद मतलब क्या असर आपका हाफ पाएगा। तो इसका मतलब क्या असर आपको कम लिख सकते हैं कि साइन 30 इक्वल्स मतलब क्या असर आपका हाफ ऑफ व्हाट परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। रेशियो परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूस का है। अगर हाफ ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस बोलेंगे तो अलग बात हो जाएगा। क्या अगर हम बोलेंगे हाफ ऑफ, फिर से बोलिए आप क्या बोले थे? हाफ ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। अगर आप बोलेंगे हाफ ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस तो हमको परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस को ऐड करना पड़ेगा। नहीं हाइपोटेन्यूस बाय तो फिर रेशियो बोलना बाय पड़ेगा, हाइपोटेन्यूस। तो उसका रेशियो हो जाएगा ना। हाँ ठीक है रेशियो हो जाएगा। तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि मतलब तो रेशियो के लिए नाम तो दे दिया क्या साइन साइन। साइन का था परपेंडिकुलर बाय हाँ हाइपोटेन्यूस। तो साइन बोला तो फिर तो उसके बाद साइन इज इक्वल टू हाफ। साइन 30 इक्वल्स टू हाफ। साइन 30 अलग अलग एंगल का मतलब क्या होता है, आपका अलग अलग वैल्यू होता है। तो साइन 30 का वैल्यू मतलब क्या होता है आपका हाफ होता है। मतलब यहाँ पे ये चीज़ है ना कि साइन बस याद कर लेना। साइन 1 जितना आता है वैल्यू, साइन 1 का वैल्यू हमेशा उतना ही आएगा। साइन 2 का जितना वैल्यू आता है साइन 2 का वैल्यू हमेशा उतना ही आएगा। तो उसी तरह साइन 30 डिग्री का वैल्यू इतना आता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमेशा मतलब क्या आपको उतना ही आएगा। उसमें कम बेशि मतलब क्या आपका नहीं होगा। अब आप कोई भी सर्कल उठाइएगा, आपको हम क्या बताएं कि मतलब क्या है ना, साइंस के पास हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन प्राइमरी है। और वो ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, कहीं पे सक्सेसफुल होता है कहीं पे सक्सेसफुल मतलब क्या होता नहीं होता, लेकिन ऑब्जर्वेशन मतलब क्या प्राइमरी है। अब सर्कल में देखा आप जाता है बार बार, अगर सर्कल है तो उसका सर्कमफ्रेंस का और डायमीटर का रेशियो मतलब क्या होगा सर आपका क्या है 22/7 होगा। तो ये तो आप अगर ऑब्जर्व करें कुछ और पाया जाता तो कुछ और लिखा जाता, लेकिन ऑब्जर्व करने के बाद तो बार बार यही पाया जा रहा है ना कि बार बार लोग का रेशियो मतलब क्या 20/22 है 20/7 है। तो ऑब्जर्वेशन प्राइमरी होता है सर, एक्सप्लेनेशन मतलब क्या होता है आपका सेकेंडरी होता है। और ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है समझ रहे बात क्या होगी ना, साइंस में ऑब्जर्वेशन प्राइमरी होता है। तो जब भी ऑब्जर्व किया गया साइन 30 डिग्री को तो पाया गया उसका वैल्यू मतलब क्या आपका हाफ है, तो इसलिए उसका वैल्यू से सम सॉल्व किया जाता है। अब बताइए साइन 30, तो 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन सा ये वाला है, तो ये पीछे वाला तो पहले कॉस का लिखेंगे, फिर मतलब क्या लिखेंगे सर आपका टैन का लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आता है 0 डिग्री आता है, फिर क्या आता है बताइए 30 डिग्री, 30 फिर क्या आता है 45 डिग्री आता है, और फिर क्या आता है सर आपका 60 डिग्री आता है, ठीक है ओके। आप बताइए साइन का क्या होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ परपेंडिकुलर एग्जिस्ट कर रहा है तो 0 बाई समथिंग क्या होगा 0 ही होगा ना, 0 लिख दिया और क्या। अब बताइए साइन 30, तो 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन सा ये वाला है, हाइपोटेन्यूज कौन सा ये वाला है, साइन पता होना चाहिए, लेकिन ये ट्रायंगल आपको याद रखना पड़ेगा, वैल्यू याद रख लीजिए। पता है ना परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है, तो फिर क्या हो गया सर आपका 1/2 हो गया, क्लियर। अब साइन 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री है, चलिए। और ये उसका इसका उल्टा भी आप ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि मतलब समझिए 1 मीटर का मतलब आप बनाया परपेंडिकुलर और आप 2 मीटर का बनाया मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज है, तो उसका एंगल 30 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये बात भी ट्रू है, नहीं समझे बात क्या बोले। कोई आपको बोले कि मतलब एंगल होना चाहिए 60 डिग्री 30 डिग्री, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा सर आपको परपेंडिकुलर करना पड़ेगा 1 मीटर और हाइपोटेन्यूज करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 2 मीटर। तो 45 के लिए परपेंडिकुलर कौन सा ये वाला है, हाइपोटेन्यूज कौन सा सर आपका ये वाला है, तो आप बताइए क्या हो गया सर आपका 1 बाई मतलब क्या सर आपका √2 हो गया। अब क्या बता रहे cos 60, सॉरी साइन 60, बताइए साइन 60 क्या होगा, साइन क्या होता है पहले ये बताइए। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो 60 का परपेंडिकुलर कौन सा वाला है, ये वाला है ना, तो इसलिए हम पहले लिखा क्या सर आपका √3। रैशनलाइजेशन में इसके बारे में सोचिएगा, बाद में सब हो जाएगा, क्या कि ये तरीके से याद करना मतलब क्या सर आपका आसान है।
रैशनलाइज कीजिएगा। आपको बुक में जो वैल्यू लिखा हुआ वैल्यू तब आ जाएगा जब आप क्या किया रैशनलाइज कीजिएगा, लेकिन उसके बारे में सोचिए ये आसान है, ठीक है ना। तो √3y मतलब क्या आंसर आपका 2। समझ में आया बात क्या बोले? अभी कितना आसान हो गया काम। कॉस क्या होता है सर बताइए? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड। तो यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर है ना, तो समथिंग अबाउट सेल्फ क्या होगा 1 ही होगा ना, तो इसलिए मतलब क्या होगा सर आपको 1 हो गया। समझ पा रहे बात क्या बोले? और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका cos 30 क्या होगा बताइए? cos 1 कैसे होगा? cos 1 कैसे होगा? cos 1 कैसे हुआ? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 30 का बेस क्या ना cos मतलब क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। आपको बताया था ना कि मतलब क्या सर आपको यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज एक दूसरे बराबर हो गया, तो समथिंग अबाउट सेल्फ मतलब क्या सर आपका 1 हो गया है ना। सर आपका √3 हाइपोटेन्यूज क्या सर आपका 2, तो मतलब कौन सा सर? ये साइन 60 डिग्री ना, तो 60 का परपेंडिकुलर कौन सा है? √3 है। 60 का परपेंडिकुलर √3 है और उसका हाइपोटेन्यूज मतलब क्या सर आपका 2 है, तो इसलिए √3/2 एंगल के हिसाब से हमको डिफाइन होता है साइन कौन सा है। क्या हो चुका सर आपका √3/2। अब cos 45 का बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका √2। अब बताइए 90 का cos बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस तो है ही नहीं ना यहाँ पे, तो 0 बाई समथिंग क्या होगा 0 बाई समथिंग 0 होगा, लेकिन याद रखिएगा समथिंग बाई 0 क्या होगा सर आपका अनडिफाइंड। आप समझ पा रहे हैं बात क्या बोले? 0 बाई समथिंग 0 होगा लेकिन समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड, 0 बाई समथिंग 0 होगा लेकिन समथिंग बाई 0 मतलब क्या सर आपका अनडिफाइंड, यानी 0 डिनोमिनेटर नहीं हो सकते। सिंपली मतलब ये है 0 बाई समथिंग इज 0 एंड समथिंग बाई 0 इज अनडिफाइंड और इन्फिनिटी, लेकिन उसके बारे में सोचना है आपको। तो क्या था सर cos किसका बात 90 का बात कर रहे थे ना, तो cos क्या होता है सर आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ बेस तो 0 है तो 0 बाई समथिंग आ रहा है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 0 हो जाएगा। ओके अब tan के बारे में बताइए। परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं कर रहा है मतलब 0 बाई समथिंग होगा, तो क्या होगा सर आपका 0 tan 30 का परपेंडिकुलर ये वाला और बाई बेस तो मतलब क्या सर आपका 1/√3। वेरी गुड। उसके बाद बताइए अब 30 के बाद क्या 45 दिखते हैं ना, 45 का tan क्या हो जाएगा 1/1, तो क्या हो चुका सर आपका 1 हो चुका। और बताइए tan 90, क्योंकि अच्छा आपको लिखना पड़ेगा सर सॉरी हाँ, ये 45 डिग्री वाला देख रहे हैं और ये मतलब क्या सर आपका देख रहे हैं आप 90 वाला, ठीक है ना। रेजिस्टेंस में आ गया था ऐसे ना तो tan 90 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो है बेस नहीं है। अब इस बार क्या हो गया समथिंग बाई 0, इसलिए क्या हो गया सर आपका वो अनडिफाइंड। हम तो बोला तो था कि नहीं लिखेंगे हम, लेकिन 0 बाई समथिंग हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा सर आपका अनडिफाइंड, ठीक है। बोला तो हम नहीं लिखेंगे, उसका उल्टा हो गया तो क्या हो गया 30 का कोसाइन का उल्टा 2 हो गया, 1/√2 का उल्टा मतलब क्या हो जाता है सर आपका √2 हो जाता है ना। और इधर क्या लिखा यार, अच्छा ये वाला √3/2 लिखा ना 2/√3। I am very sorry sir, I am very sorry sir. I will tell you why. Can you understand why? क्योंकि 60 का वैल्यू हम गलत नहीं लिखा है, लेकिन 60 हम लिखना भूल गए और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर आपको 90 लिखेंगे, ठीक है। वही सर हम भी सोच रहे थे स्टार्टिंग, तो सोच रहे थे बोल देंगे सर ना, तो ये गलती हमसे होगा नहीं ऐसा तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो यहाँ तक बात आपको समझ आया ना, तो आइए 60 अब निकाल लेते हैं, सब कुछ बाकी सब ठीक है। हाँ रीचेक करने में भी दिमाग ख़राब होता है, लेकिन कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 0 0 क्यों हुआ सर आपका, क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब क्या था 0 था, साइन 30 मतलब क्या सर आपका 1/2 ठीक नज़र आ रहा है, उसके बाद क्या सर आपका साइन 45 1/2 ठीक नज़र आ रहा है। अब साइन 60, तो साइन 60 होगा क्या बताइए सर आपका 60 का परपेंडिकुलर बाई 60 का मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका √3/2। ओ सॉरी सर, मतलब पहला वाला में 60 वाला लिख दिया तो उठा के उसको यहाँ पे ला दिए, ठीक है। तो हमें पता करना पड़ेगा कि साइन 90 फिर होगा क्या, ठीक है। तो साइन 90 का मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 हो जाएगा। क्यों बताइए, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दोनों मतलब क्या सर आपका एक दूसरे के मतलब क्या सर आपका 90 बराबर नहीं है। 90 को आप वैल्यू के हिसाब से मत सोचिए, 90 बस एड्रेस है। 90 का साइन मतलब क्या है सर आपका 90 का परपेंडिकुलर कौन सा है, वहाँ तो बेस गैप हो गया ना, तो फिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज एक समान हो गया। जब एक समान हो गया तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू उतना नहीं आएगा। तो समथिंग अबाउट सेल्फ मतलब क्या होता है 1 होता है ना, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका साइन 90 1 हो गया।
जैसे कि यहाँ पे cos 0 डिग्री 1 हो जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे मतलब क्या असर आपका बेस जितना बड़ा उतना ही बड़ा मतलब क्या असर आपका हाइपोटेन्यूज भी है, बराबर मतलब क्या असर आपका है। अब यहाँ पे बाकी सब ठीक था, यहाँ पे आना पड़ेगा cos 60 के बारे में। तो आप बताइए cos 60 क्या हो जाएगा? 60 का बेस, स्पाइडरमैन का बेस 1/√3 नहीं 1/2 हो जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ तक बात आपको मतलब क्या आपको समझ में मतलब क्या असर आपका आ गया, ठीक है। 60 का बेस का हाइपोटेन्यूज 1/2 हो गया। cos 60 का बेस मतलब 60 का बेस, 60 कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है ना, 1 हाइपोटेन्यूज ये 1/2। आप समझना है कि मतलब जो मतलब क्या था साइन का कॉस था, सॉरी जो साइन का मतलब क्या, साइन का जो कॉस का वैल्यू आएगा वो मतलब क्या सॉरी जो थीटा का कॉस का वैल्यू आ रहा है तो 90 माइनस थीटा का मतलब क्या और आपका साइन का वैल्यू आ रहा है। दूसरा तरफ से देखें तब आप तो दूसरी तरफ से देखने मतलब तो एंगल चेंज करना पड़ रहा है ना, नहीं तो एंगल चेंज तो नहीं करना पड़ रहा है ना सर। उसके बाद आगे आ जाइए tan 60 क्या होगा सर आपको बताइए। 60 का परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या सर आपका 60 का बेस √3/1 जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका √3 हो जाएगा। जो वैल्यू बार बार मतलब क्या होता है सर आपका आते रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोसेक लिख रहे थे ना, तो कोसेक तो मतलब क्या होगा सर आपको बताइए, साइन का रेसिप्रोकल होगा। तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा सर आपका 2/√3। वो लोग रैशनलाइज करके मतलब क्या सर आपको दूसरा तरह से लिखा है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा सर आपका इसी तरह से लिखना है, इस तरह से लिखिए, बाद में रैशनलाइज क्या कर दीजिएगा। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और 0 का रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। कोसेक के बाद क्या है सर आपका लिखा है यहाँ पे सेक। ये कॉस का रेसिप्रोकल, तो सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो, इसलिए 1 हो गया। उसके बाद क्या है 30 1/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2 हो जाएगा। नो सॉरी 30 में ना 1/2 साइन का था। इसका क्या सर आपका √3/2 है, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 मतलब क्या सर आपका √3 हो जाएगा। और इसका क्या था 1/√2 था, तो यहाँ पे आ जाएगा √2। और इसका 60 का मतलब क्या था √3/2 था, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका हो जाएगा 2/√3। अच्छा 2 होगा 60 और कॉस का बात करें, सॉरी हाँ 2 रहेगा, ठीक है। अब 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है सर आपका 0 होता है, ठीक है। उसके बाद कॉट में अगर आप आएंगे तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? अनडिफाइंड होता नहीं है, ऐसे हम बोल दे रहे हैं आपको। तो 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होता है सर आपका 3 होता है। 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है सर आपका 1 होता है। √3 का रेसिप्रोकल क्या होता है सर आपका 1/√3 होता है। और अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल होता नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं आपको 0। लेकिन आप ऐसा कंसीव करेंगे तो क्या अच्छा रहेगा। तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी आपको होगा क्या? इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो आप लोग विलिंग अगर है तो एक और कॉन्सेप्ट बता देंगे, तो एक वो कॉन्सेप्ट कल बताएंगे। बताइए क्या कीजिएगा। तो चलिए बोलिए, कल बता देंगे ना, ओके।